हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है आपका अपना चैनल विद्या रूपेण एकेडमी में। जी हाँ बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 का, वो भी सारे के सारे क्वेश्चंस और नया पैटर्न जो निकला है उसके हिसाब से। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इस वीडियो में पूरे के पूरे कवर अप करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 नया पैटर्न से एनसीईआरटी का। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो हम लोग को यहाँ पे सिचुएशंस दिया हुआ है। अब इस सिचुएशंस के हिसाब से मुझे क्रिएट करना है एपी के फॉर्म में ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए अगर हम लोग बात करें, लिखा हुआ है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। ठीक है, मतलब बोला गया है जो फेयर मतलब होता है भाड़ा। ठीक है, तो एक टैक्सी भाड़ा की बात करें तो पहला किलोमीटर बोला गया है आपको 15 रुपया लगेगा। ठीक है ना, अब उसके बाद आगे बोला गया है 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, मतलब हम जैसे ही अगर उससे आगे अगर डिस्टेंस कवर करेंगे हर एक किलोमीटर पे 8 रुपया ऐड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, 8 रुपीज़ एडिशनल लगना शुरू हो जाएगा। तो ये सिचुएशंस को मुझे एपी के फॉर्म में दिखाना है, और ये एपी के फॉर्म में है भी या नहीं, तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे लेट फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना रुपया है? 15 रुपया। ठीक है, उसके आगे की अगर बात करें, नेक्स्ट बोला गया एडिशनल, तो ये फर्स्ट किलोमीटर हुआ। और सेकंड के लिए बोला गया था जब आगे, पहला तो 15 ही रहेगा, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हर एक पे आपको 8 रुपये ऐड करना है। तो चलिए 15 प्लस 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 23 रुपीज़। उसी तरीके से चलिए 1 किलोमीटर और आप बढ़ गए, थर्ड किलोमीटर अगर मान के चलिए आपने चला, तो पहले कितना था? 23। तो 23 में मान लीजिए फिर से हम यहाँ पे 8 रुपीज़ और ऐड कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 31। और इस तरीके से मान लीजिए ये चलता चला जाएगा। ठीक है, मतलब हर एक किलोमीटर पे वो 8-8 रुपया जोड़ता चला जाएगा। अब मुझे पता करना है यहाँ पे क्या होगा। तो जैसे देखिए फर्स्ट का बात करें तो फर्स्ट टर्म हम यहाँ पे क्या लिए हैं? कितना दिया गया? 15। सेकेंड टर्म कितना बनेगा बच्चों? यहाँ बनेगा 23। और थर्ड टर्म कितना बन जाएगा बच्चों? 31। अब ये इस तरीके से चलता गया। अब अगर मान लीजिए हमने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था, अगर कॉमन डिफरेंस अगर सबका सेम आ गया तो आप क्या समझेंगे? वो एपी के फॉर्म में हो गया। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। अगर इसके कॉमन डिफरेंस अगर निकाल रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सिंबल से, तो डी के हिसाब से। तो कॉमन डिफरेंस अगर हम इसका निकालें तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपको पहले अगर मान लीजिए फर्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, A2 कितना है? 23। फिर यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है? 15। तो यहाँ पे आप देखें आपका 13 में से 15 अगर गया तो कितना हो जाएगा? 8। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 8 है। उसी तरीके से एक और निकाल लेते हैं। नेक्स्ट अगर मान लीजिए अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, ये फर्स्ट हुआ, और मान लीजिए हम सेकेंड निकालते हैं, इसको फर्स्ट मान के चल रहे हैं। अब सेकेंड अगर कॉमन डिफरेंस निकालते हैं उसके लिए क्या करना होगा? तो हम कर सकते हैं नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीवियस नंबर। हमने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में समझा रखा है। अब मान लीजिए नेक्स्ट नंबर ये हुआ, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो थर्ड टर्म आपके पास कितना है? 31। और आपका जो सेकेंड टर्म है वो सेकेंड टर्म है आपके पास 23। तो यहाँ पे आपका जो कॉमन डिफरेंस निकल के आया वो कितना निकल के आएगा? 31 में से अगर 23 गया तो बचेगा आपके 8 ही। तो देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है ना बिल्कुल सेम आ गया। तो आप बोल सकते हैं यस। अब यहाँ से थोड़ा स्टेटमेंट लिख दीजिए, यस इट इज इन द फॉर्म ऑफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन एपी। ये एपी के फॉर्म में है। बस आपको इतना सा ही बात कह रहा है। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया।
बोला जा रहा था जो इन बीच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, जो सिचुएशन दिया हुआ है आपको लिस्ट नंबर इन्वॉल्व है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का है या नहीं है, और वाई, तो वाई का मतलब क्या आपको पता होना चाहिए, जिसके कॉमन डिफरेंसेस अगर सेम होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए कॉमन डिफरेंसेस सेम हुआ, इसी वजह से ये फर्स्ट वाला जो सिचुएशंस है वो एपी के फॉर्म में है, तो आपको यही लिखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। फर्स्ट का नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। इसको हम लोग दो तरीका से हम बना सकते हैं, वैसे बहुत सारे तरीका हैं, लेकिन अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ वेरिएबल लेके बना रहे हैं तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा अगर हम बात करें तो सब पोजिशंस के लेके हम लोग बनाते हैं आसान तरीके से। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को बनाने के लिए मान लेते हैं यहाँ पे लेट कर लेते हैं, जो वैक्यूम ऑफ सिलेंडर में अगर बातें करें एयर जो है ना कुछ अमाउंट में मान लेते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो लेट एयर इन द सिलेंडर मान लीजिए 64 है, और 64 यूनिट मान लेते हैं, केजी भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे हमने मान लिया यहाँ पे जो एयर इन द सिलेंडर अगर 64 यूनिट है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना होगा, एयर को बोला जा रहा है रिमूव करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एयर आफ्टर रिमूवल 1/4, क्योंकि क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे जो वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4। तो अगर हम यहाँ पे अगर मान लीजिए एयर आफ्टर 1/4 रिमूवल, अगर हम एयर को 1/4 अगर रिमूव करते हैं तो कितना निकल के आ जाएगा। तो देखिए आपने कितना माना है 64 यूनिट माने हैं ना। अब इसमें मान लीजिए अगर 1/4 अगर आप करते हो तो यहाँ पे आपके पास 16/4 जा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 16/4 जा 64। अब यहाँ पे ये तो 16 हुआ, लेकिन 64 में से अगर 16 को आप माइनस करोगे तो कितना पाओगे 48 यूनिट्स। तो चलिए यहाँ पे हो गया 48। अब वही मान लीजिए इसको फिर से अगर हम लोग 1/4 अगर रिमूव करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 48 इंटू 1/4, तो यहाँ पे कैंसिल करने के बाद यहाँ हो रहा है 12 रिमेनिंग। अच्छा ये जो लिखना पड़ेगा ना, ये रिमेनिंग लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये रिमेनिंग इतना तो बचेगा। तो रिमेनिंग गैस कितना हो जाएगा 64 माइनस 16 48 हो गया। ये यूनिट की बात कर रहे हैं। पहला हमने यूनिट कितना माना है 64। अब यहाँ पे अगर 1/4 तक ने हमने रिमूव कर दिया तो कितना बचा है 48। अब फिर से अगर 1/4 अगर करें 48 का तो यहाँ पे अब रिमेनिंग कितना बचेगा, यहाँ पे तो 12 तो हो ही गया। अब रिमेनिंग अगर निकाल रहे हैं यहाँ पे रिमेनिंग क्या गैसेस की बात कर रहे हैं, तो 48 माइनस 12 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 36 हो गया। इसमें से और आप निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। अगेन अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 1/4 निकालते हैं, 1/4 अगर हम फिर से निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 36 इंटू 1/4, इसको कैंसिल कर लिया जाए तो 9, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 4 या 36, तो यहाँ पे 9 तो हो ही गया। अब इसका अगर रिमेनिंग निकालते हैं तो रिमेनिंग कितना बचा होगा 36 माइनस 9, तो कितना हो जाएगा 25। इतना मैंने तो निकाल दिया। अब मुझे पता करना है क्या इसका जो कॉमन डिफरेंसेज है वो एक जैसा है या नहीं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर लेते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं, और यहाँ पे आप देखिए बच्चों पहले हमने कितना माना है 64, सेकेंड जो है ना वो आफ्टर 1/4 रिमूव करने के बाद कितना आपके पास बच रहा है 48, फिर 48 को 1/4 मतलब रिमूव करने के बाद रिमेनिंग कितना बच रहा है आपका 36, और उसके बाद फिर से 36 में से अगर मान लीजिए यहाँ पे 1/4 रिमूव करने के बाद कितना बच रहा है आपके पास 25। इसका मतलब ये हुआ जो फर्स्ट टर्म आपके पास कितना हो जाएगा बच्चों 64 आपने माना, सेकेंड टर्म की अगर बात करें हो जाएगा 48, और थर्ड टर्म की अगर बातें करें
थर्ड टर्म की अगर बातें करें तो अब थर्ड टर्म में यहाँ पे निकालना है 36 और यहाँ पे फोर्थ टर्म अगर निकाले हैं तो कितना बनेगा 25। अब इसके अगर कॉमन डिफरेंस अगर निकालते हैं तो कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या तरीका है, मान लीजिए हम निकाल रहे हैं तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना पड़ेगा। देखिए इसमें सब निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें पूछ रहा है आपको क्या ये एपी के फॉर्म में है या नहीं, तो एपी के फॉर्म में होने के लिए आपको सब चेक करना पड़ेगा। अभी हम आपको इस मेथड से बना रहे हैं, एक और मेथड है उससे भी आप समझा देंगे। अब ये 64 कहाँ से आया आप ये मत पूछिए कि हम वहाँ पे सपोज कर लिए हैं, तो मान लिए हैं तो सिलेंडर में जो है ना 64 यूनिट गैस भरा हुआ है। अब सर एक क्वेश्चन में तो लिखे ही हुआ नहीं, हम यहाँ पे सपोज करके बना रहे हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे A2 माइनस फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो सेकेंड टर्म आपका दिया 48, तो 48 में से अगर मान लीजिए आप माइनस कर रहे हो 64 जो कि फर्स्ट टर्म आने हैं तो -12। अब चलिए ये तो हुआ फर्स्ट कॉमन डिफरेंस और सेकंड कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ पे क्या करना होगा 36 माइनस 48 अगर करते हैं तो हो जाएगा कितना आपके पास बच्चों -12 अगेन हो जाएगा। अब कॉमन डिफरेंस अगर मान लीजिए तीसरा करके अगर निकालते हैं तो 25 में से अगर मान लीजिए आप माइनस कर रहे हैं कितना 36 को, तो आप यहाँ पे देखिए बच्चों क्या हो गया, लगभग में आपके पास -11 बचा। तो आप यहाँ पे देखें जो कॉमन डिफरेंस हमने लिया है D1 इक्वल्स टू मतलब फर्स्ट कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू सेकेंड कॉमन डिफरेंसेस हो रहा है, बट यहाँ थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने फर्स्ट जो कॉमन डिफरेंस निकाला तो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस कितना निकला -12, उसके बाद सेकेंड कॉमन डिफरेंस निकाला तो कितना निकला -12, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस अगर निकाल रहे हैं थर्ड वाला तो कितना आ गया -11। अब यहाँ पे अगर हम इसके कंडीशन के हिसाब से लिखें जो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस इक्वल्स हुआ सेकेंड कॉमन डिफरेंस का, बट यहाँ पे सेकेंड जो कॉमन डिफरेंस है वो थर्ड के इक्वल्स में नहीं हुआ, इसीलिए ये एपी के फॉर्म में नहीं है। यस यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है नो या लिखना है नोट इन द फॉर्म ऑफ एन एपी, ठीक है ना, नॉट इन द फॉर्म ऑफ एन एपी, ये एपी के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि एपी के फॉर्म में होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस का होना बराबर जरूरी है। ये तो हुआ बच्चों एक तरीका से जो कि आप हो सकता है आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ 64। अब मान के चलिए हम यहाँ पे वेरिएबल्स लेके आपको बना के दिखाते हैं। यहाँ पे अगर इसी क्वेश्चंस को अगर हम थोड़ा सा अलग तरीके से बना के दिखाएं तो इसको आप कैसे बनाएं, तो ये भी देख लीजिए। अगर मान लीजिए आप 64 के हिसाब से कन्फ्यूजन्स करके मुझे बस पता करना था ये एपी के फॉर्म में है या नहीं। अब मैं इसको अगर मान के चलिए इस तरीके से बना लेते हैं, लेट करके बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ एयर तो पूरे तरीके से बोला है कि रिमूव करना है, तो यहाँ पे ये नहीं पता है कि मुझे कितना जहन भरा हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको क्या करते हैं सपोज करके बनाते हैं। तो लेट द amount of air in the cylinder be x यूनिट, यहाँ भी हम यूनिट ही मान लेते हैं क्योंकि केजी की बात नहीं कर रहे हैं, यूनिट मान लेते हैं। हमने क्या मान लिया x। अब जैसे बोला गया यहाँ पे क्वेश्चंस पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/4 आर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को रिमूव कितना करना है, तो 1/4, लेकिन 1/4 कितना, जितना भरा है, भरा कितना है x है, इतने मालूम है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, अगर यहाँ पे 1/4 अगर रिमूव करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो 1/4 ऑफ द रिमूवल ऑफ सिलेंडर। तो आपने सिलेंडर में कितना गैस माना है x के हिसाब से, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 x। अब अगर इसका रिमेनिंग अगर निकालते बच्चों तो क्या निकल के आएगा, अगर हम इसका रिमेनिंग निकालें तो पहले आपका सिलेंडर में कितना गैस है x है, उसमें से हम कितना रिमूव कर रहे हैं 1/4, तो x माइनस 1/4 x इक्वल टू कितना बचेगा 3/4 x। तो ये रहा आपका सेकेंड टर्म।
और ये रहा आपका फर्स्ट टर्म, ये क्या बन जाएगा आपका फर्स्ट टर्म। अगेन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, अब ये 3/4 है, इसमें से फिर से कितना रिमूव करना है 1/4, यहाँ पे फिर से लिखना है 1/4 आफ्टर लिख देते हैं, ठीक है ना, आफ्टर 1/4 रिमूवल। तो देखिए अब आपके पास कितना रिमेनिंग बचा हुआ 3/4, उसी में से मतलब जितना बचा हुआ उसमें से आपको जिन हटाना है, तो 3/4 x में से अगर 1/4 फिर से अगर हटाने हैं, जैसे पहले x था तो पहले x था तो आप उसका 1/x कर दिए, सॉरी पहले x था तो उसका 1/4 कर दिए, तो कितना हो गया 1/4 x। अब उसके रिमेनिंग भी तो निकालना पड़ेगा, तो हमने x माइनस 1/4 किया। यहाँ पहले ये निकाल लीजिए कितना बचा आपके पास 3/4 4 जा 16x। अब इसमें से रिमेनिंग निकालिए, अगर आप इसका रिमेनिंग अगर निकाल रहे हैं तो रिमेनिंग आपके पास पहले से कितना था 3/4, तो यहाँ पे 3/4 x माइनस अभी कितना है इसमें, अगर हम 1/4 अगर हम उसमें से वैक्यूम कर रहे हैं तो 1/4 ये निकल गया 3/16x, 3/4 3/16x। इसको अगर आप सॉल्व करें तो 4 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 16 को आप 4 से डिवाइड करें हो जाएगा 4 4 4 3 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 12x माइनस हो जाएगा 3x, तो इक्वल्स टू आपके पास आ गया 9/16x। तो बच्चों ये तो रहा आपका सेकेंड टर्म, और यहाँ पे फिर से हम इस तरीके से निकाल दिया तो ये हो जाएगा आपका थर्ड टर्म। आपको रिमेनिंग वाले पे ध्यान देना, रिमेनिंग कितना बचा हुआ है, ठीक है ना। ये अब इसी को अगर हम मान लीजिए अगर हम आपको बता दें क्या ये एपी के फॉर्म में है या नहीं है, तो कैसे आप पता करोगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस का बराबर होना बहुत ही जरूरी है। अगर कॉमन डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है तो चलिए हम लोग निकालते हैं फर्स्ट कॉमन डिफरेंस। उसके लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिख लें बच्चों, आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा x और सेकेंड टर्म हो जाएगा आपके पास 3/4 x, और वही थर्ड टर्म की अगर बात करें बच्चों तो हो जाएगा आपके पास 9/16x। ठीक है, आप ऐसे ही बना सकते हो, इससे पहले मैंने बात किया वैसे ही बना सकते हो। अगर इसका कॉमन डिफरेंस अगर निकाल रहे हैं तो आपको पता ही है फर्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकेंड टर्म में से मुझे माइनस करना पड़ेगा फर्स्ट टर्म को। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म हो गया 3/4 x माइनस फर्स्ट टर्म कितना है x। इसमें अगर हम सब्ट्रैक्शन अगर करें तो हो जाएगा 3x माइनस हो जाएगा 4x, तो ये चला गया नेगेटिव में, -1/4 x हो गया। सेकेंड कॉमन डिफरेंस अगर निकालते हैं बच्चों तो सेकेंड कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, थर्ड टर्म में से माइनस कर सकते हो सेकेंड टर्म। अब यहाँ पे देखिए थर्ड टर्म कितना है आपके पास 9/16x माइनस आपके पास सेकेंड टर्म कितना है 3/4 x। इसका अगर आप फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं तो 16 और 9x माइनस 16 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 और यहाँ पे हो जाएगा 12, है ना, क्योंकि 16 को आप अगर 4 से डिवाइड करें तो 4 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12x, और यहाँ पे हो जाएगा -3/16x। तो जैसे देखिए यहाँ पे -3/16x आ गया और यहाँ पे कितना आ गया -1/4x। क्या दोनों बराबर है? बिल्कुल नहीं बराबर है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए जो कॉमन डिफरेंस जो है फर्स्ट कॉमन डिफरेंस नॉट इक्वल टू क्या हुआ सेकेंड कॉमन डिफरेंस, इसीलिए ये भी आपका एपी के फॉर्म में नहीं है। आई होप आपको इस तरीके से भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहले हमने x माना, उसके हिसाब से 1/4 करना पड़ेगा। चलिए बच्चों अब हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का। क्वेश्चंस नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट का कह रहा है यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर। डिगिंग मतलब क्या होता है, खोदना, ठीक है ना। तो हर एक 1 किलोमीटर के खोदाई के हिसाब से, डिगिंग के हिसाब से पहला जो है वो बोला गया 150 है, ठीक है बच्चों। और उसके बाद बोला गया एडिशनल उसमें जो है ना हर एक तरीके से मीटर पे लगते चला जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे अगर थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा। क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, मतलब हर एक 1 मीटर की जो है ना यहाँ पे डिगिंग के हिसाब से, खोदने के हिसाब से बोला गया है। जो कॉस्ट पहला जो कॉस्ट लगेगा वो कितना लगेगा 150 रुपये लगेगा। और उसके बाद बोला गया जैसे जैसे जो है ना यहाँ पे राइज होगा
खोदने के हिसाब से वैसे वैसे 50 रुपया जो है ना बढ़ते हुए चला जाएगा। तो ये तो क्वेश्चंस में ही आंसर छुपा हुआ है। जब 50-50 की बढ़ोतरी हुआ तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा, होगा ना। इसका मतलब ये हुआ वही आपका एपी हो जाएगा। अगर कॉमन डिफरेंस अगर सबका बराबर है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, एपी होगा ही होगा। तो अब यहाँ पे क्या मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द डिगिंग डिगिंग बोला कि यहाँ पे कितना, फर्स्ट किलोमीटर के लिए करना है, ठीक है। तो डिगिंग फॉर द फर्स्ट किलोमीटर में है कि नहीं, मीटर है, फर्स्ट मीटर। तो फर्स्ट मीटर MTR लगा देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जो कि कितना है 150। और उसके बाद यहाँ पे एडिशनल लगेगा। तो सेकंड मान लीजिए अगर डिगिंग अगर हो रहा है तो उसमें कितना लग जाएगा, पहले से कितना है 150, और फिर बोला कि 50 रुपये आप बढ़ा दो। तो यहाँ पे आप दूसरा जो लगेगा कितना लगेगा 200। अच्छा देखिए हमें सिंबल नहीं आप नहीं लिख रहे हैं, आप समझ जाओ हम बोल रहे हैं उसके हिसाब से। फिर यहाँ पे थर्ड भी निकाल लेते हैं, कम से कम 3 आपको जो है ना टर्म निकाल के दिखाने। अच्छा मीटर के हिसाब से निकालना है, तो फर्स्ट मीटर में आपको लगा, ठीक है ना, 150 रुपया। लेट द डिगिंग फॉर द फर्स्ट मीटर 150 रुपीज़। और यहाँ पे थर्ड मीटर के हिसाब से अगर निकाल रहे हैं तो थर्ड मीटर के लिए लग जाएगा आपके पास अभी यह कितना है 200, और फिर से यहाँ पे हो जाएगा 50, तो अब कितना हो जाएगा 250। तो इस तरीके से अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो आपके पास अब फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपके पास ये 150। तो आप लिखो यहाँ पे जो 150 आपके पास है। फिर आपके पास सेकंड टर्म कितना हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा 200, तो आप लिखो 200 लिखो, 200 लिखो। और थर्ड टर्म के हिसाब से अगर बात करें तो थर्ड टर्म कितना हो जाएगा बच्चों, आपके पास 250 हो जाएगा। अब हम लोग को चेक करना है क्या ये एपी के फॉर्म में है या नहीं है। तो एपी के फॉर्म में होने के लिए वही बात कॉमन डिफरेंस के बराबर होना जरूरी है। तो नाउ फाइंड थोड़ा सा स्टेटमेंट बढ़ा देते हैं, नाउ वी आर फाइंड कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस का मतलब आपको पता ही है, क्या फाइंड करना है, डी। तो हम यहाँ पे अगर फर्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो आपको पता ही होगा क्या करना पड़ेगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म कितना है 200 माइनस कितना हो जाएगा 150, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 रुपीज़। तो कॉमन डिफरेंस हो गया 50 फर्स्ट कॉमन डिफरेंस। और सेकेंड कॉमन डिफरेंस निकालें तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है 250 माइनस कितना हो जाएगा 200। तो इसका मतलब ये हुआ जो कॉमन डिफरेंस सेकंड का कितना निकल के आ गया 50 रुपीज़ निकल के आ गया। तो मैंने पहले ही बता दिया क्वेश्चंस में ही आंसर छुपा हुआ है। अब इसका देखिए क्योंकि 50-50 रुपये बढ़ ही रहा था, तो यहाँ पे देयरफॉर आप कह सकते हैं जो कॉमन डिफरेंस फर्स्ट जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल है सेकेंड का। तो इसका मतलब ये यस इन एपी, हम सिंपल से यहाँ पे लिख देते हैं इन एन एपी, ये एपी के फॉर्म में है। ठीक है बच्चों, तो आपको आई होप ये थर्ड वाला भी समझ में आ गया होगा क्या कह रहा है। पहला बोला गया था 150 रुपये लग रहा है, और दूसरा बोला गया 50 रुपये ज़्यादा लग जाएगा, मतलब जितना ज़्यादा उसमें जो है ना बढ़ते चला जाएगा एक एक मीटर के हिसाब से उतना आपको 50-50 रुपया ज़्यादा लगता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पे ये एपी के फॉर्म में है। चलिए बच्चों अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ का, फर्स्ट का अगर फोर्थ की अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट ऑफ एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए ये तो देखने से नहीं लग रहा है यहाँ पे एपी के फॉर्म में होगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है जितने भी अमाउंट होगा उस अमाउंट पे आपका लगता हुआ चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ जब अमाउंट ही यहाँ पे डिफरेंट आएगा तो इसका मतलब उसके इंटरेस्ट भी अलग अलग ही हो जाएगा, इसीलिए एपी के फॉर्म में होगा नहीं। फिलहाल हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। अब हम लोग को क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 4 में प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा आपके पास बच्चों 10,000। उसके बाद आपके पास रेट कितना दिया हुआ है 8%। उसके बाद बोला गया एवरी ईयर, ठीक है। अब एवरी ईयर बोला गया है तो आपको पता होना चाहिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, प्रिंसिपल 1 + R/100 अब पावर में क्या लगता है n। एन का मतलब होता है कितने साल तक, ठीक है। वैसे यहाँ पे एवरी ईयर लगाने, हर एक साल के लिए बढ़ाने, ठीक है बच्चों। तो अगर मान लीजिए अगर हम फॉर फर्स्ट ईयर के मान लेते हैं, फॉर फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए अगर हम निकाल रहे हैं तो इसका अमाउंट का क्या बनेगा फॉर्मूला। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 10,000। तो चलिए 10,000, तो 1 R रेट कितना होगा 8/100। पहला साल मान लेते हैं 1 हुआ, ठीक है। ये आप इस तरीके से लिखो। अब मान लीजिए अगर हम सेकेंड ईयर के निकाल रहे हैं, फॉर सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा बच्चा, अमाउंट अगर आप निकाल रहे हो तो 10,000, क्योंकि हर एक साल की बात बोला गया, प्लस 8 बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, पावर इस पर कितना हो जाएगा 2, मतलब सेकेंड ईयर के लिए। फिर से वही अगर बात कर ले बच्चों, अगर हम निकालें फॉर थर्ड ईयर, फॉर थर्ड ईयर, अगर हम थर्ड ईयर के लिए अगर निकाल रहे हैं, अगर थर्ड ईयर के लिए निकाल रहे हैं तो अमाउंट जो होगा वो क्या हो जाएगा 10,000 1 + 8/100 पावर कितना हो जाएगा 3। तो क्या होता है बच्चों, जब पावर अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है ना तो वैसे भी ये एपी के फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए अगर हम आपको एग्जाम्पल से अगर समझाएं, ये एपी नहीं है, नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखते हैं 2 पावर 2 लिखते हैं, फिर यहाँ पे 2 का पावर हम 3 लिखते हैं, क्योंकि ये तो सब सेम ही जा रहा है, 10,000 ये 8 सब सेम ही जा रहा है। हम सिर्फ ईयर को चेंज कर दें, क्योंकि पहला साल दूसरा साल तीसरा साल इस तरीके से लग रहा है। फिर यहाँ पे मान लीजिए हम इस तरीके से लिख दें। आप यहाँ पे देखो बच्चों 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4, यहाँ पे कितना बन जाएगा 8, और यहाँ पे कितना बन जाएगा लगभग में 16 बन जाएगा, बनेगा। अब यहाँ पर चेक कीजिए 8 में से आप 4 को माइनस करेंगे तो ठीक है 4 तो आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 16 में से अगर 8 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो आप बताइए क्या दोनों बराबर है, नहीं है। इसका मतलब ऐसे भी आप समझ गए ये एपी के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको लग रहा है नहीं सर मुझे आप पूरे तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के ही समझा दें, वही बेटर होगा। तो चलिए हम आपको वही समझा देते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर फर्स्ट ईयर के लिए अगर निकालने हैं तो यहाँ पे चलिए हम निकालते हैं। आप ऐसे ही निकाल सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा के, 10,000 इंटू 8 और फर्स्ट ईयर के लिए अगर निकालते हैं, और यहाँ पे 100, तो क्या होगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 800। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकाल के बना रहे हैं, वैसे इस तरीके से ही बन जाएगा। आपको बोले थे हम इसी तरीके से बना देते हैं, डायरेक्ट बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से बना देते हैं, डायरेक्ट जो फॉर्मूला ले आगे इसी को हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, सबसे अच्छा भी होता है। बात होगा यहाँ पे, तो अमाउंट अगर हम मान लीजिए निकाल रहे हैं तो 10,000 यहाँ पे दिया गया बच्चों, इनटू कितना हो जाएगा, यहाँ फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 108 और नीचे में हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10,000, क्योंकि यहाँ पे 108 है, 108 है तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो 10,000 यहाँ पे हो जाएगा 800। पहला अमाउंट ये हुआ, ठीक है। चलिए अब सेकंड, ये तो हुआ फर्स्ट अमाउंट। अब इसको ये ऐसे भी कह सकते हैं ये आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा। चलिए हम यहीं पे सपोज करके बना दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म। अब मान लीजिए हम दूसरे साल के लिए अमाउंट निकाल रहे हैं तो 10,000 ये करेंगे इंटू 108/100 इंटू कितने साल की बात बोला गया 2, तो पहले तो 1 था तो एक बार की इसमें क्या हो जाएगा 2 साल के लिए हो जाएगा बच्चों। अब इसको अगर आप कैंसिल कर 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल और 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब 108 को अगर 108 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना निकल कर आएगा, मल्टीप्लाई कर लेना पड़ेगा। जैसे 10 को 10 से करेंगे, यहाँ पे 100 को 100 से करेंगे तो हो जाएगा 10,000, और 8 यहाँ पे कितना हो जाएगा लगभग में 11,664, ठीक है। तो देखिए ये फर्स्ट टर्म, सॉरी ये सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म तो आपको दिया ही हुआ है। फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ, फर्स्ट टर्म जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है
10,000, और ये मान लीजिए आपका कितना हुआ सेकेंड टर्म, ये हुआ सेकेंड टर्म, और ये कितना हो जाएगा थर्ड टर्म, मान के चलिए। अब सीधा सीधा निकाल लीजिए, देखिए फर्स्ट टर्म आपके पास 10,000 रुपया दिया हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम सेकेंड टर्म निकालें तो देखिए सेकेंड टर्म ये तो हुआ फर्स्ट टर्म, ठीक है, इतना चलेगा। अब यहाँ पे अगर सेकेंड टर्म की बात करें तो अभी हमने क्या निकाला है 10,800 निकाला है, और थर्ड टर्म की अगर बात करें तो हमने यहाँ पे निकाला है 11,664 निकाला है। अब इसके अगर कॉमन डिफरेंस अगर आप निकाल कर देखते हैं तो पहला तो ठीक है 10,800 में से हम डायरेक्ट बना देते हैं, क्योंकि इसमें थर्ड कैलकुलेशंस वाली बात समझ में आ ही गया होगा। 10,800 में से अगर आपने 10,000 अगर माइनस कर दिए बच्चों तो आपके पास कितना निकला 800 रुपया, ठीक है। तो पहला जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना हो गया 800। और वही मान लीजिए अगर हम सेकेंड अगर कॉमन डिफरेंस अगर निकाल रहे हैं तो आपको थर्ड टर्म में से क्या करना होगा सेकेंड टर्म, तो 11,664 में से अगर आप 10,800 माइनस करेंगे तो आपको कितना निकल कर आएगा, कितना निकल कर आएगा, लगभग में आप कैलकुलेट कर लो। तो कैलकुलेट करने के बाद आपको लग रहा है यहाँ पे जो दोनों को दोनों बिल्कुल सेम नज़र नहीं आएगा, चलिए माइनस करना ही पड़ेगा। अब 11,664 में से अगर हम 10,800 को माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, और ये 64 है तो 16 में से 8 गया तो हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0 0। मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 800 कितना निकला 864। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आपके पास 864 है, 864, यहाँ पे 800। क्या ये दोनों जो कॉमन डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है D1 इक्वल्स टू क्या D2 नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसके बाद AP की फॉर्म में नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे क्या कह रहा है, उससे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे अब बोला गया है क्वेश्चन नंबर सेकेंड के लिए बोला गया यहाँ पे जो राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस कितना दिया है D। चलिए ये बहुत ही आसान सब क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है कितना 10, और ये दिया हुआ है D, कॉमन डिफरेंस ये आपको गिवन है। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लिख लीजिए हेयर A इक्वल्स टू कितना दिया बच्चों 10, और D इक्वल्स टू कितना दे दिया 10। आपको इसमें से बोला गया है राइट फर्स्ट 4 टर्म। चलिए राइट फर्स्ट टर्म के हिसाब से यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे यही हो जाएगा, ए जो होता है ए वो मान के चलिए फर्स्ट टर्म के हिसाब से बराबर में ही होगा। अब मुझे सेकंड टर्म निकालना है, तो सेकंड टर्म निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस डी होता है, ठीक है। आपको जनरल फॉर्म इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बता दिया गया था। अब ए का वैल्यू कितना होगा 10 प्लस डी का वैल्यू कितना है 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 20। तो सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा बच्चों 20 हो जाएगा। थर्ड टर्म निकालते हैं, थर्ड टर्म के लिए क्या होगा फॉर्मूला ए प्लस 2d, मतलब एक कम करना है, जैसे 3 है ना, मैंने आपको समझाया था, इसको ऐसे समझिए nth टर्म वाले आपको फॉर्मूला पता है जो a प्लस यहाँ पे n-1 और क्या होता है d। अब यहाँ अगर हम आपसे पूछ रहे हैं जो आप थर्ड टर्म की बात करें, थर्ड टर्म निकालना है, तो अब a और यहाँ पे n की जगह पर क्या हो जाएगा 3 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, इस तरीके से लिखिए, और n की जगह पर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3-1 और d। जब आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2, और 2 को d से मल्टीप्लाई करें 2d। मतलब आप थर्ड टर्म को कैसे लिख सकते हैं a प्लस 2d, एक कम करके, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात चल रहा था। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं a को अगर 10 यहाँ पर रख दें और 2 इंटू डी की वैल्यू कितना है 10, इसको मल्टीप्लाई करें 10, अब प्लस में हो जाएगा 10 2 जा 20। तो आप देखिए थर्ड टर्म जो निकल कर आ जाएगा आपके पास 30 निकल के आ जाएगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि बस आपको वह है ना फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, 4 टर्म निकालना है। तो फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी हो गया, दूसरा यहाँ पर हो गया, तीसरा हो गया, और एक और आप निकाल लें। अगर मान लीजिए आप फोर्थ टर्म निकाल रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा a प्लस 3d एक कम करके लिखने पड़ेंगे। फर्स्ट टर्म का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 10, फिर 3 और यहाँ पे इंटू हो जाएगा d, तो d कितना आपके पास 10 ही है। तो यहाँ पे a फोर्थ मतलब फोर्थ टर्म जो हो जाएगा 10 प्लस में हो जाएगा 30, तो हो जाएगा 40। तो फोर्थ टर्म हो जाएगा आपके पास 40 हो जाएगा। और सब आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल जो है ना यहाँ पे सब में 10-10 का डिफरेंस। सो देयरफॉर यहाँ पे आपका जो AP फॉर्म बनेगा 10
फर्स्ट तो आपका यही रहेगा 10, फिर सेकंड टर्म हो जाएगा 20, फिर हो जाएगा आपके पास 30, फिर कितना हो जाएगा 40। यही रहा आंसर, आगे भी आप निकाल सकते हो। वैसे बोला गया था आपके पास 4 ही होने चाहिए, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ निकल के आ गया। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड के लिए भी वही काम करना है। फर्स्ट आपको समझ में आ गया, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड के लिए भी आपको फर्स्ट टर्म और उसके बाद कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि फर्स्ट टर्म दिया हुआ है। तो हेयर सेकेंड क्वेश्चन के लिए फर्स्ट टर्म ही क्या होगा, आप A1 भी लिखो या A लिखो, वो कितना दिया हुआ है, -2 लिखा हुआ है। और कॉमन डिफरेंस कितना दे दिया बच्चों, 0। अगर हम इसको सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म तो मिल गया इस तरीके से, अब सेकंड टर्म निकालते हैं। तो सेकंड टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, A + D, मतलब D में एगो D लिखाएगा, 2 है तो एगो D लिखाएगा, अगर 3 लिखा तो 2। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है, -2, और कॉमन डिफरेंस कितना है, 0। फिलहाल यहाँ पे आएगा -2, तो सेकेंड टर्म निकल कर आ जाएगा ये। अब थर्ड टर्म के हिसाब से अगर निकालते बच्चों, तो यहाँ पे थर्ड टर्म के लिए क्या लिखाएगा, A + 2D। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, -2, प्लस यहाँ पे 2 × D, तो D की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0। तो यहाँ पे -2 अब प्लस में हो जाएगा 0, तो इसको जोड़ेंगे, -2 + 0 कितना हो जाएगा, -2। तो ये हो जाएगा आपके पास थर्ड टर्म। अगर आपको फोर्थ टर्म निकालने हैं क्या करना पड़ेगा, A + यहाँ पे करना पड़ेगा 3D, ठीक ना बच्चों। अब यहाँ पे अगर 3D इस तरीके से निकल के आया, अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू अगर रखते हैं फर्स्ट का, तो फर्स्ट टर्म तो आपके पास पता ही है -2 है, +3, और D का अगर बात करें तो हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -2 और प्लस यहाँ पे 0, तो फिर से यहाँ पे -2, तो यहाँ पे फोर्थ टर्म भी क्या निकल कर आ रहा है, -2 ही नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, अब इसके बाद यहाँ पे लिख रहे हैं देयरफॉर इसका जो AP फॉर्म होगा, अगर हम इसको AP के फॉर्म में लिखें तो आपको फर्स्ट टर्म कितना है, -2, सेकंड टर्म कितना है, -2, थर्ड टर्म कितना है, -2, फोर्थ टर्म भी क्या है, -2। तो यही हुआ आपको AP के फॉर्म में, ये AP के फॉर्म में ऐसे ही लिखाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का, थर्ड नंबर का, सेकंड का थर्ड। आपको बस कॉमन डिफरेंस देखिए, इसमें कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म आपको दिया ही गया, जो फॉर्मूले होते हैं उस फॉर्मूला के आपको सीधा वैल्यू को पुट कर देने हैं और बनाते हुए चले जाना है। अब यहाँ पे अगर थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पे भी आपके पास क्या दिया हुआ है, हेयर फर्स्ट टर्म, मतलब ए जो होता है वो A1 भी आप लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो जाएगा फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस आपके पास दिया हुआ है -3, ठीक है बच्चों। अब चलिए, ये तो फर्स्ट टर्म की बात, कहानी खत्म हो गया। अगर हम सेकंड यहाँ पे निकालते हैं सेकंड इक्वेशंस, तो क्या बनेगा, सेकंड टर्म अगर निकाल रहे हैं तो यहाँ बनेगा A + D। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है आपके पास 4 + D, तो D का जो वैल्यू है वो है -3। इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 4 प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 1, तो सेकंड टर्म आपका निकल कर आ गया 1। अब चलिए थर्ड टर्म के हिसाब से बात करते हैं। अगर थर्ड टर्म अगर मुझे निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा, A + 2D। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है, फोर्थ है, +2, और D की अगर बात करें तो D दिया हुआ आपके पास -3, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, अब प्लस को अगर यहाँ -3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा -6, तो यहाँ पर हो जाएगा -2। तो ये रहा आपका थर्ड टर्म, क्योंकि आपको बोला है कि सब में से जो है ना 4 टर्म निकालने हैं। तो A + 3D, अब A का जो वैल्यू होगा बच्चों हो जाएगा 4 + 3, तो 3 रहना ही पड़ेगा, और D की वैल्यू कितना है बच्चों, तो -3 है। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो फोर्थ टर्म आपका निकल के आ जाएगा 4, -3 को +3 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते तो हो जाएगा -9, तो यहाँ पे फोर्थ टर्म निकल के आ जाएगा -5। देयरफॉर यहाँ पे आपका जो AP फॉर्म होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आपके पास कितना था 4, और सेकंड टर्म कितना निकाले मैंने 1, फिर थर्ड टर्म हमने कितना निकाला -2, और उसके बाद यहाँ पे फोर्थ टर्म मैंने निकाला -5, क्योंकि आप इसको चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। ये रहा आपका AP का फॉर्म, ठीक है बच्चों।
मतलब आपको ए और डी दिया गया, आपको जो है इसमें से 4 एपी के फॉर्म में निकालने हैं, तो यही आपका 1 2 3 4 ये निकल के आ गया है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए भी यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है, इसमें भी आपको जो है ना ए और डी दिया ही गया है। तो चलिए ए और डी दिया गया है, तो इसके लिए भी हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे भी आपके पास क्या है, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म दिया हुआ है। तो मैंने अभी बताया जो फर्स्ट टर्म को हम a1 और ये a इसके बराबर में लिख सकते हैं, -1 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस आपके पास दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है। अगर ये तो हो गया फर्स्ट टर्म के हिसाब से। अगर मैं यहाँ पे सेकंड टर्म अगर निकालूँ तो a प्लस क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म के लिए d लिखाता है, a प्लस d, एक घट जाता है। अब फर्स्ट टर्म यहाँ पे है -1 प्लस d, तो d की वैल्यू 1/2। अब इसको थोड़ा फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, -2 + 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/2। तो ये हुआ आपका बच्चों सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म अगर निकालना है मुझे तो क्या करना पड़ेगा, a + 2d करना पड़ेगा, ये घटा देने हैं। फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका -1 + 2 × d कॉमन डिफरेंस कितना दिया बच्चों, 1/2। अब इसको इससे कैंसिल करो तो हो जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, -1 + 1, तो जो थर्ड टर्म हो जाएगा बच्चों वो निकल के आ जाएगा 0। अब वही अगर हम यहाँ पे फोर्थ टर्म अगर निकाल लें तो फोर्थ टर्म के लिए क्या फॉर्मूला बनता है, a + 3d। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो जाएगा -1 और 3 × d, तो d का वैल्यू आपके पास है बच्चों 1/2। तो -1 अब प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 3/2, इसको अगर सॉल्व करें तो -2 + 3 अब बाई में 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 1/2। तो ये रहा आपका फोर्थ टर्म। अब ये एपी के फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये बराबर थोड़ी करना है मुझे, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस तो दिया ही गया, फर्स्ट टर्म तो दिया ही गया। तो हमको यहाँ पे ये नहीं देखना है जहाँ सर यहाँ कुछ और कुछ और है, तो वो तो हमको पहले से दिया हुआ है। अब इसका नाउ अगर हम इन एपी फॉर्म में अगर लिखें तो देखिए आप क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म आपको क्या हो जाएगा -1 ही होगा बच्चों। उसके बाद अगर हम सेकंड टर्म की बात करें, कितना निकाला मैंने, -1/2, और थर्ड टर्म के लिए अगर बात करें तो हो गया बच्चों 0, और फोर्थ टर्म के लिए हो जाएगा 1/2। यही रहा आपका एपी का फॉर्म। चलिए बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म यहाँ पे दे रखा है बच्चों, आपको बस निकालने हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चंस दिया हुआ है 5.1 क्वेश्चन एक्सरसाइज में, बस आप पेशेंस के साथ यहाँ पे देखते रहें, समझते रहें। क्वेश्चन नंबर 5 में भी अगर बोला गया है जो फर्स्ट टर्म जो दिया गया है वो कितना दिया हुआ, -1.25, और कॉमन डिफरेंस आपको दे दिया है -0.25। इसमें थोड़ा कैलकुलेशंस लगेगा, आई होप आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे सेकंड टर्म निकालते हैं। सेकंड टर्म निकालने का फॉर्मूला है a प्लस यहाँ पे d। तो देखिए फर्स्ट टर्म कितना है, -1.25 प्लस d, तो यहाँ पे 0 माइनस में 0.25, तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे -1.25 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -0.25। अब मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 0.25 है, तो ऐड करने पे माइनस यहाँ पे 50 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका सेकेंड टर्म। उसके बाद यहाँ पे थर्ड टर्म अगर निकालते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा a + 2d। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ, -1.25 प्लस 2 × d, तो d का वैल्यू दिया हुआ है आपके पास -0.25। तो यहाँ पे -1.25, अब प्लस माइनस तो माइनस में हो जाएगा। अब 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, देखिए 0.25 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो वैसे भी पता चल रहा है 50 ही होने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0, 5 2 = 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5.0, ठीक है। मतलब यहाँ पे 50 मतलब ऐसे बोला था 50 हो गया। अब यहाँ पे इसको आप माइनस, ये भी माइनस में है और ये भी है, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो -1 पॉइंट हो जाएगा 75। ये हो गया थर्ड टर्म। चलिए फोर्थ टर्म की अगर बात करें तो फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे, यहाँ पे a + 3d। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना दिया है बच्चों, -1.25 प्लस 3 × d, तो d का वैल्यू आपको पता ही है 0.25 है। अब यहाँ पे -1.25
इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो माइनस हो जाएगा 0.75। अब यहाँ पे अगर हम इसको जोड़ते हैं तो -2.00 आ जाएगा। चलिए ये हुआ आपका फोर्थ टर्म। देयरफॉर अगर हम इसको एपी के फॉर्म में अगर लिखते हैं बच्चों, देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म हमने यहाँ पे कितना निकाला, निकाला नहीं, वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है, -1.25, सेकेंड हो जाएगा -1.50, फिर हो जाएगा नेक्स्ट 1.75 और नेक्स्ट हो जाएगा -2। तो सब में यहाँ पे 25 मतलब 0.25 का डिफरेंसेज है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो दिया गया था सेकंड नंबर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का। क्वेश्चंस नंबर नेक्स्ट है, थर्ड नंबर है, और ये थर्ड नंबर बोला गया है क्वेश्चंस में, क्या कह रहा है क्वेश्चंस, फॉर द फॉलोइंग एपी। अच्छा ये एपी में है, अगर इतना एपी में है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता करना है यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है और इसके कॉमन डिफरेंसेस क्या है। तो हमको सब निकालने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमको चेक करना ही नहीं है कि क्या ये एपी के फॉर्म में है या भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये एपी के फॉर्म में है। बस आपको पता है कि यहाँ पे क्या करना होगा, बस इसका कॉमन डिफरेंस और ए आपको पता करके बताने, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। तो आपको पता ही होगा, अगर इस तरीके से अगर लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए ये जो दिख रहा है आपको वो हमेशा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। तो ये है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं A1 इक्वल्स टू जो A होगा ये आप, अच्छा लेट कर लो, सपोज कर लो, वैसे तो लेट हम मान रहे फर्स्ट टर्म को A1 इक्वल्स टू यहाँ पे, इसका मतलब ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हुआ तो आप बताइए सेकंड टर्म कितना हुआ, सेकंड टर्म हुआ 1, थर्ड टर्म कितना हो जाएगा बच्चों, थर्ड टर्म हो जाएगा -1, और फोर्थ टर्म भी इसका अगर देखें तो कितना लिखा हुआ है, -3 लिखा हुआ है। अब इसके अगर कॉमन डिफरेंस अगर निकालें बच्चों तो आपको पता है ये क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट नंबर में से प्रीवियस नंबर को माइनस, मतलब यहाँ पे अगर हम फर्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो क्या हम कर सकते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया हुआ 1 माइनस, अब उसके बाद सॉरी यहाँ पे जी सही, बिल्कुल सही है, सेकंड टर्म दिया है 1 और फर्स्ट टर्म दे दिया आपके पास 3 दे दिया है, ठीक है ये वाला। तो यहाँ पे आपको जो निकल के आएगा बच्चों वो आ जाएगा -2। अब मुझे सब निकालने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो एक और निकाल के देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो अगर सेकंड कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो थर्ड टर्म में से आप सेकंड टर्म को माइनस कर दो। अब थर्ड टर्म कितना दिया हुआ, -1, और सेकंड टर्म कितना दिया हुआ है 1, तो आप सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, देखने पे क्या पता चल रहा है, -2। तो ये रहा आपका कॉमन डिफरेंस -2, और ये रहा आपका बच्चा फर्स्ट टर्म। बस इतना ही करना है, बस आपको इतना ही करना है, ये आप इतना ही पे छोड़ सकते हैं। आप ये भी अगर नहीं निकालेंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एपी के फॉर्म में है। तो ये रहा आपका फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे लिख चुके हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, बस आपको इतना ही बात करना है, इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, चलिए फर्स्ट टर्म लेट करके बनाना पड़ेगा, जो लेट यहाँ पे कॉमन डिफरेंसेज है आपका डी है, लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म, थोड़ा सा इसमें स्टेट में लगा देते हैं, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंसेज, क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं हम कुछ भी मान सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंसेज वैसे हम लोग को मालूम है, इसको इससे डिनोट किया जाता है। तो फर्स्ट टर्म हम मान लेते हैं ए एंड कॉमन डिफरेंस मानना पड़ेगा डी है। तो देयरफॉर यहाँ पे फर्स्ट टर्म वाला ये सीधा हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म होगा, अच्छा ए बोलिए या ए के बराबर में लिखिए, वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब कॉमन डिफरेंस अगर आपको निकालना है तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको ये लिखना पड़ेगा जो नेक्स्ट जो दिया गया है। तो इसको पहले आप ये लिखिए, जो सेकंड टर्म कितना दिया हुआ है, सेकंड टर्म आपको दिया हुआ है -1, थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है, थर्ड टर्म दिया हुआ है 3, और फोर्थ टर्म कितना दिया हुआ है 7। अब इसके अगर कॉमन डिफरेंस अगर निकालते हैं बच्चों तो क्या करना पड़ेगा, सेकेंड टर्म में से माइनस कर लेते हैं फर्स्ट टर्म को। तो सेकेंड टर्म कितना दिया हुआ है -1, फिर फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है आपका 5, तो यहाँ पर हो जाएगा -6। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा -6, और फर्स्ट टर्म हो जाएगा 5।
आप फिर से भी एक बार आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। -1 को अगर आप, अच्छा वो माइनस में दिया है, 1 मिनट, आपका ये जो फर्स्ट टर्म दिया हुआ माइनस में दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर माइनस में दिया है तब तो ये चेंज हो जाएगा, तब यहाँ पर हो जाएगा माइनस, आपको 5 लगाने पड़ेंगे। और जब ये -5 अगर लग जाएगा बच्चा, तो देखिए क्या होने वाला है, तब यहाँ पे ये कैलकुलेशन थोड़ा गलती हो गया, क्योंकि यहाँ पे -5 दिया था, -1 और माइनस क्या हो जाएगा, +5। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा 4। ठीक है बच्चों, चलिए ये भी समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर की। बहुत ही सिंपल है, हम देखिए सब में अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन ये इतना पता होना चाहिए, आपने अभी तक क्या सीखा, जब फर्स्ट टर्म को सर हमने क्या बोलना है, ए। तो चलिए यहाँ भी आप मान सकते हैं, आपका जो फर्स्ट टर्म जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1/3। और इसके कॉमन डिफरेंस की अगर बातें करें तो कॉमन डिफरेंसेस आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, डी। कॉमन डिफरेंस को आप माने डी। तो अगर इसमें कॉमन डिफरेंस अगर निकालते हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म किसको आप बोलेंगे, अब 5/3। ठीक है बच्चों। और थर्ड टर्म भी अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं 9/3। इतना ही काफ़ी है। अब कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो सेकंड टर्म में से क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म को माइनस कर लीजिए। सेकंड टर्म कितना दिया हुआ है, 5/3, और फर्स्ट टर्म दिया हो 1/3। अब यहाँ पे 3 का एलसीएम हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 - 1 तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3। इसका मतलब आपका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 4/3 होगा, और फर्स्ट टर्म क्या होगा, 1/3। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, आप सीधी सी बात यहाँ पे निकाल सकते हैं। फोर्थ नंबर में बात करें तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा बच्चों, 0.6 हो जाएगा। अब सेकेंड टर्म की अगर बात करें, जो सेकेंड टर्म होगा वो कितना हो जाएगा, सेकेंड टर्म हो जाएगा आपके पास 1.7। थर्ड टर्म कितना हो जाएगा, 2.8। इस तरीके से आप मान सकते हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब यहाँ पे अगर हम कॉमन डिफरेंस अगर निकालते हैं बच्चों, तो सेकेंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म को माइनस कर लो, तो सेकेंड टर्म कितना दिया हुआ है, 1.7, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म दे दिया है 0.6। इसका मतलब ये हुआ, अगर कॉमन डिफरेंस आप निकालते हो 1.7 में से अगर आप 0.6 को आप माइनस करते हैं तो 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, 1। तो 1.1 ये रहा आपका कॉमन डिफरेंस। आई होप आपको ये बच्चा समझ में आ गया होगा आज क्या करना है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस दिया हुआ है, लगभग में 15 क्वेश्चंस दिया हुआ है। बोला गया यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी। अच्छा, इसमें जो है ना आपको सारे के सारे कॉमन डिफरेंस पता करना होगा। पिछले वाले क्वेश्चंस में आपको सारे के सारे कॉमन डिफरेंस पता करने की कोई ज़रूरत नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ था वो एपी के फॉर्म में है। इसका मतलब ये हुआ, अगर वो एपी के फॉर्म में है इसका मतलब सबका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन ये ऐसा आपको दे रखा है और आपसे पूछ रहा है क्या ये एपी के फॉर्म में है या नहीं। अगर एपी के फॉर्म में है तो इसके 3 और टर्म आपको बताने हैं। तो आपको बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशंस करना है। वो क्या करना है, आपको कॉमन डिफरेंस को सब में, इसमें जितने भी लिखा हुआ है सबका कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, सबका निकालना पड़ेगा। अब सबका अगर कॉमन डिफरेंस अगर निकालेंगे, अगर बराबर हुआ तभी हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये एपी के फॉर्म में है, अदरवाइज नहीं है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं ये फर्स्ट टर्म जो a1 होगा वो a के बराबर होता है, तो मान लीजिए 2 हुआ। ठीक है, सेकेंड टर्म हम यहाँ पे लिख लेते हैं कितना है, 4। थर्ड टर्म हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 8, और फोर्थ टर्म हो जाएगा यहाँ पे 16। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए बच्चों, सेकेंड टर्म में से आपको फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। तो सेकेंड टर्म कितना है, 4 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है, 2। अब यहाँ पे देख लीजिए 2 आया, ये हुआ आपका फर्स्ट कॉमन डिफरेंस। सेकेंड भी निकालना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थर्ड टर्म में से आप सेकेंड टर्म को माइनस करो। तो थर्ड टर्म कितना है, 8 माइनस सेकेंड टर्म कितना है, 4। आपने इसको माइनस किया तो कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे सेकेंड कॉमन डिफरेंस 4 आया। चलिए एक और पता करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस थर्ड वाला। अब इसके लिए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्थ टर्म में से माइनस करना पड़ेगा थर्ड टर्म को। तो फोर्थ टर्म कितना है पास, आपके पास 16, और थर्ड टर्म कितना दिया हुआ, 8। तो यहाँ पे 16 में से 8 गया तो 8 ही बचेगा, ये हुआ थर्ड टर्म।
नाउ यहाँ पे आप बोल सकते हैं या देयरफॉर यहाँ पे कह सकते हैं आपके पास जो फर्स्ट जो कॉमन डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस आप देख सकते हो D1 की बात करें तो D1 और कॉमन डिफरेंस सेकंड D2 और कॉमन डिफरेंस थर्ड की अगर बात करें D3 तो देखिए D1 कितना है आपके पास कॉमन डिफरेंस फर्स्ट अगर देखें तो 2 है। उसके बाद यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेकंड की बात करें तो कितना है 4 है और कॉमन डिफरेंस अगर थर्ड की बात करें कितना है 8 है। तो आपको क्या लग रहा है ये सब बराबर है नहीं है ना, मतलब यहाँ पे बिल्कुल एक दूसरे के बराबर में ये नहीं है, ठीक है ना। पहले मुझे ये लिखना चाहिए था, अब ये नहीं है इसका मतलब ये कोई AP के फॉर्म में नहीं, ये AP के फॉर्म में नहीं। वैसे भी देखने में लग रहा है 8 में से 4 को माइनस करेंगे आप तो 4 हो जाएगा, यहाँ इसको माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो वैसे भी नहीं है। अब ये AP के फॉर्म में नहीं है तो हम इसका कुछ नहीं करने वाले हैं, हम इसके 3 नहीं लिखेंगे। अगर AP के फॉर्म में होता तभी हम इसमें जो है नेक्स्ट 3 AP को निकालते, अब ये AP के फॉर्म में नहीं था इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ पे फर्स्ट टर्म हम A1 को लिख सकते हैं, यहाँ पे A के बराबर में है कितना 2। सेकेंड टर्म हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सेकेंड टर्म हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5/2। थर्ड टर्म हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों कितना होगा 3 और फोर्थ टर्म हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7/2। नाउ यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो कॉमन डिफरेंस फर्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। तो सेकेंड टर्म आपके पास कितना है बच्चों 5/2 माइनस आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा 2। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो 2 यहाँ पे चलिए 1 लगा लीजिए, 2 एलसीएम हुआ 5 माइनस हो जाएगा 2 2 जा 4, तो यहाँ हो जाएगा 1/2, ये फर्स्ट हुआ। उसी तरीके से अगर हम मान लीजिए अगर सेकंड कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे A3 में से मतलब थर्ड टर्म में से आपको सेकंड टर्म माइनस करना है। तो थर्ड टर्म आपके पास कितना हो गया बच्चा 3 और माइनस सेकंड टर्म कितना हो जाएगा 5/2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 3 2 जा हो जाएगा 6 माइनस 5/2, तो यहाँ पर हो जा रहा है 1/2। तो ये रहा सेकेंड कॉमन डिफरेंस। चलिए अब थर्ड भी निकालना पड़ेगा, तो थर्ड के लिए क्या करना पड़ेगा फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करना पड़ेगा। फोर्थ टर्म कितना है बच्चा, तो फोर्थ टर्म आपके पास है 7/2 माइनस थर्ड टर्म कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हैं तो 2 हो जाएगा, तो 7 अब 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ हो जाएगा 1/2। तो आप देखिए बच्चों यहाँ पे मुझे लग रहा है सारे के सारे कॉमन डिफरेंस मेरा बराबर है कि नहीं। आप गौर से देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 1/2, सेकेंड जो है ये भी 1/2 और थर्ड भी आपके पास क्या है, थर्ड भी अगर कॉमन डिफरेंस देखें तो 1/2 ही है, मतलब कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है बराबर। इसका मतलब यस हम यहाँ पे लिख देते हैं यस इन एन AP, ये AP के फॉर्म में है कि नहीं है, यस इन एन AP, यस इन एन AP के फॉर्म में हम बोल सकते हैं ये बिल्कुल है, ठीक है ना। अभी AP के फॉर्म में है तो यहाँ पे नेक्स्ट 3 AP निकालने के लिए बोला गया। अगर ये AP के फॉर्म में है तो नेक्स्ट 3 AP मुझे पता करने के लिए बोला गया है। तो नेक्स्ट 3 AP क्या होगा, तो यहाँ पे कितने टर्म तक दिया हुआ है आपके पास 1 2 3 4 तक। अगर आपको फिफ्थ टर्म निकालना है तो आपको क्या करना है एक घटा के यहाँ लिखना है A+4D हो जाएगा। तो A के आपके पास कितना टर्म दिया, फर्स्ट टर्म कितना दिया है 2 + 4 × D, तो कॉमन डिफरेंस कितना निकल रहा है यहाँ पे 1/2, तो 1/2 कैंसिल आउट कर लेते हैं यहाँ पे, तो 2 अब प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2, तो जो नेक्स्ट जो AP होगा 5वां नंबर वो कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास 4 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, 3 बोला गया निकालने के लिए, तो ये तो हुआ फर्स्ट पहला। अब सेकंड अगर निकालते हैं मतलब नेक्स्ट 3 बोला है, ये था 5वां। अब निकालते हैं छठा वाला पोजीशंस पे क्या होगा, इसके लिए A+ क्या हो जाएगा 5D। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ 2 प्लस उसके बाद कॉमन डिफरेंस कितना दिया है बच्चों, तो 1/2। अब यहाँ पे 2 + 5 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 अब प्लस हो जाएगा 5, तो 9/2 ये हुआ।
अब एक और निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम एक यहाँ निकाले, दूसरा ये निकाले, और तीसरा अगर मान लीजिए मुझे तीन तीन बोला निकालने के लिए, इसका मतलब तीसरा वाला क्या निकालना है, 7th टर्म वाला निकालना है। तो a प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6d, तो यहाँ पर हो जाएगा a का फर्स्ट टर्म का वैल्यू दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, और 6 इंटू डी, तो d का वैल्यू हो जाएगा आपका 1/2। इसको कैंसिल कर लेते हैं तो हो जाएगा 2, अब प्लस में हो जाएगा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चा 5। तो ये रहा आपका नेक्स्ट 3AP। बस हम ऐसे लिख दिए हैं, आप चाहें तो समझ सकते। ये हुआ पहला, और ये रहा दूसरा, दूसरा कहाँ ये वाला रहा, और तीसरा ये रहा। ठीक है बच्चों, तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि AP के फॉर्म में है कि नहीं। अगर AP के फॉर्म में है तो आपको ऐसे कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा नेक्स्ट 3 वाला। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है 3rd नंबर, पहले तो पता करना पड़ेगा जो AP के फॉर्म में है या नहीं, तभी पता चलेगा जो अगला 3 निकालना है कि नहीं। अगर AP के फॉर्म में होगा तभी मुझे अगला 3 निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम 3rd नंबर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी सपोज करके चलते हैं, जो फर्स्ट टर्म जो होगा वही आपका A1 जो होगा A के बराबर होगा, तो कितना है -1.2। सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा बच्चा, -3/2। थर्ड टर्म कितना हो जाएगा, तो -5.2, और फोर्थ टर्म हो जाएगा यहाँ पे -7/2। अब ये सब तो लिखा हुआ है। अगर हम फर्स्ट कॉमन डिफरेंस अगर निकालते हैं बच्चों, तो देखा जाए, क्या देखा जाए, तो D1 निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। तो सेकेंड टर्म है -3.2 माइनस फर्स्ट टर्म आपके पास दिया हुआ माइनस में, तो -1.2, तो यहाँ पे -3.2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1.2। अब इसको अगर जोड़ोगे बच्चों तो ये निकल कर आ जाएगा सिर्फ 2 माइनस में। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट कॉमन डिफरेंस। सेकेंड कॉमन डिफरेंस अगर निकालेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थर्ड टर्म में से मुझे सेकेंड टर्म को माइनस करना है। तो थर्ड टर्म है बच्चों -5.2 माइनस, अब सेकेंड टर्म की अगर बात करें तो हो जाएगा यहाँ पे -3.2। अब ये -5.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा, +3.2, तो यहाँ भी माइनस करने पे बचेगा -2। तो कॉमन डिफरेंस सेकेंड भी निकल कर आ गया -2। अब थर्ड वाला अगर कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो फोर्थ टर्म में से मुझे थर्ड टर्म को माइनस करना पड़ेगा। तो फोर्थ टर्म हम लोग को निकालने के लिए फोर्थ टर्म का वैल्यू कितना दिया है, -7/2, माइनस थर्ड टर्म दे दिया गया माइनस में ही है, तो -5.2 दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो -7.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5.2, फिर से यहाँ पे बचेगा 2 लेकिन माइनस में। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ से देखने से ही पता चल रहा है, तो सब में 2 ही नजर आया है। आप देख सकते हैं यहाँ भी कॉमन डिफरेंस -2, यहाँ भी -2, और यहाँ पे भी -2 नजर आ रहा है। इसका मतलब ये AP के फॉर्म में है। तो आपको समझ में आ गया, हम सिर्फ लिख देते हैं यस। अब अगर यस है तो आपको नेक्स्ट 3 निकालना है। तो नेक्स्ट 3 निकालने के लिए हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज करते हैं। कितना तक दिया हुआ था, 1 2 3 4, सब में वही है, 4 को दिया। इसका मतलब ये हो जाएगा पांचवा निकालना पड़ेगा। तो A प्लस क्या करना पड़ेगा, 4D। तो फर्स्ट टर्म जो हम यहाँ पे लिखे हैं वो लिखे -1.2 + 4, और D, तो D तो पता ही है -2 निकल का है, तो -2, तो यहाँ पे -1.2, अब 4 2 जा 8, तो -8। अब इसको अगर हम ऐड करते हैं बच्चों तो निकल के आ जाएगा कितना, -9.2, ये हो जाएगा इस तरीके से। अच्छा, दो बार गया था, हम चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या होने वाला है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, पता चल जाएगा। अब डायरेक्ट इसमें अगर 2 आप माइनस ऐड करते तो माइनस कितना हो जाएगा, 11.2। अब अगला अगर निकालेंगे फिर इसमें से -2 पॉइंट जोड़ लीजिए, तो -11.2 में अगर मान लीजिए अगर आप जोड़ते हैं -2 को तो कितना हो जाएगा, -13.2। अब देख लीजिएगा, डायरेक्ट बना दिए, तो ये हो जाएगा। सिर्फ में सब में क्या किए, -2 इसमें से -2 जोड़ दिए, फिर नेक्स्ट में से -2 जोड़ लिए, फिर नेक्स्ट में -2। आप नहीं प्रोसेस के साथ बनाना चाहते तो ये रहा आपका फॉर्मूला के हिसाब से बनाइए। चलिए नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए अगर हम बात करें,
क्वेश्चन नंबर 4 के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है आपके पास फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सेकेंड टर्म दिया हुआ है, थर्ड टर्म भी दिया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, फर्स्ट टर्म a1 जो होगा वो a के बराबर में मान लग के चलते हैं, तो जो कि दिया हुआ है -10 है। सेकेंड टर्म यहाँ पे हो जाएगा बच्चा कितना, सेकेंड टर्म हो जाएगा -6 और थर्ड टर्म कितना हो जाएगा बच्चा -6 तो हो जाएगा सेकेंड, थर्ड टर्म दिया -2 और फोर्थ टर्म दे दिया है सिर्फ 2 दे दिया है। चलिए अब इसके कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। फर्स्ट कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करने हैं, तो सेकेंड टर्म -6 माइनस फर्स्ट टर्म कितना दे दिया बच्चों -10, तो यहाँ पे -6 माइनस माइनस हो जाएगा +10, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा आपका 4 फर्स्ट का, फर्स्ट कॉमन डिफरेंस। सेकेंड अगर कॉमन डिफरेंस अगर निकालते हैं तो थर्ड टर्म में से आप सेकेंड टर्म को माइनस करो, थर्ड टर्म है -2 माइनस और सेकेंड टर्म आपके पास है -6, तो यहाँ पे -2 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा बच्चा +6 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4th, मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इसका तो ठीक है। अब थर्ड के लिए निकाल के देखते हैं, तो फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करने हैं, तो फोर्थ टर्म कितना है तो 2 हुआ माइनस, फिर थर्ड टर्म दिया हुआ है -2, तो यहाँ पे थर्ड टर्म के हिसाब से बच्चा हो जाएगा 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आ गया 4 ही निकल के आ गया, मतलब सब में कॉमन डिफरेंस हो गया बराबर, देखने से लग रहा होगा आपको। तो जैसे यहाँ पे सब कॉमन डिफरेंस दिख रहा है बराबर, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ पे भी 4 हमने निकाला है। अब आपको समझ में आ गया, हम यहाँ पर लिखेंगे यस ये AP के फॉर्म में है, तो हम बस इसके नाउ नेक्स्ट 3 निकालते हैं। अब नेक्स्ट 3 निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो नेक्स्ट 3 निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता ही है, कितना पोजीशन तक दिया हुआ है, दिया हुआ आपके चौथा तक, तो पांचवा अगर मान लीजिए निकालना है तो a प्लस क्या करना पड़ता है, एक घटा के लिखना पड़ता है 4d। अब ये फर्स्ट टर्म दिया हुआ बच्चों आपके पास -10 और प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू हमने अभी निकाला है 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -10 अब 4 4 हो जाएगा 16, अब यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 6, तो फिफ्थ टर्म हो जाएगा 6। वैसे भी आप चाहें तो सब में आप कितना जोड़ सकते हैं, वैसे क्वेश्चन नंबर हम बात करें इसमें सब में अगर 4 आप जोड़ दीजिए, देखिए वैसे भी देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा +4 आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, यहाँ पर 6 हो जाएगा 6 और नेक्स्ट नंबर जोड़ दिए 4 हो जाएगा 10, फिर 10 में और 4 जोड़ दिए कितना हो जाएगा 14, यही आपका नंबर होगा। वही अगर आप फॉर्मूला से बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, जैसे फिर से अगर 6 टर्म अगर निकालना है तो a प्लस क्या करना पड़ेगा 5d करना पड़ेगा घटा के, तो फर्स्ट टर्म कितना है बच्चा आपके पास -10 प्लस 5 और d कितना निकालें 4 निकालें, तो 4 5 हो जाएगा 20 और यहाँ हो जाएगा -10 और घटा के लिखो तो कितना निकलेगा 10 ही निकलेगा, तो देखिए 10। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन के लिए। फोर्थ का 5 नंबर सब एक ही टाइप का क्वेश्चंस है, बस हम आपको समझा रहे हैं सारे क्वेश्चंस बना के, क्योंकि आप समझ में आ गया होगा और बहुत सारे बच्चे जो है ना बोर्ड फील करते होंगे, सर इतना ये लंबा क्वेश्चन है समझ में आ गया हम मैं बना लूँगा, लेकिन क्या करे बच्चा इसमें कुछ और भी ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको कन्फ्यूज कर देगा, इसीलिए हम जो है ना सारे के सारे क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। चलिए 5th नंबर की बात करें, जो फर्स्ट टर्म जो होगा वो इस तरीके से हम मान सकते हैं, पता ही है, तो जैसे हमने इसको माना तो हो जाएगा आपके पास 3, सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा 3 प्लस √2, इसमें तो कन्फ्यूजन्स बहुत सारे बच्चे होते हैं इस टाइप के डेसिमल वाले भी। और थर्ड टर्म की अगर बात करें तो हो जाएगा आपके पास 3 प्लस 2√2, ऐसे कन्फ्यूजन्स की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि बस आपको सब्ट्रैक्शंस एडिशन ये सब आने चाहिए और ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। चलिए तो हो गया, अब इसके कॉमन डिफरेंस निकालते हैं फर्स्ट वाला, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है मुझे। नाउ स्टेटमेंट देखिए सब में आपको अपने हिसाब से देखना है, कॉमन डिफरेंस अगर निकालना है, सेकेंड टर्म आपके पास कितना है 3 प्लस √2 माइनस, और जैसे ही माइनस करेंगे बच्चों तो यहाँ पे ब्रैकेट यूज करना पड़ता है क्योंकि 2 टर्म में दिया हुआ है,
अब इसके पास फर्स्ट टर्म आपके पास कितना दिया हुआ है 3। वैसे तो यहाँ पे एक होगा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट यूज यहाँ पे कर लेंगे, लेकिन एक है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, +3 -3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास कॉमन डिफरेंस कितना हो गया √2 फर्स्ट वाला। अब यहाँ पे अगर हम निकालते हैं सेकंड कॉमन डिफरेंस, तो देखिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, थर्ड टर्म में से हम माइनस कर लेंगे सेकंड टर्म को। तो थर्ड टर्म आपके पास कितना दिया हुआ है 3 + 2√2 माइनस, अच्छा यहाँ ब्रैकेट आपको यूज करना पड़ेगा, तो इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो ये देखिए 2 टर्म में है, वहाँ फर्स्ट टर्म में था 3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा √2, ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। जब 2 टर्म से ज़्यादा हो तब ब्रैकेट यूज करके बनाएं तो बन जाएगा। यहाँ भी हम किए, लेकिन यहाँ अब एक ही टर्म था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2√2 माइनस, अब इस माइनस के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट का, तो ब्रैकेट का साइन चेंज हो जाएगा निकलने के बाद, तो यहाँ -3 या प्लस माइनस कितना हो जाएगा -√2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, +3 -3 कैंसिल। अब देखो बच्चों 2√2 में से अगर एक √2 चला जाएगा तो कितना बचेगा √2, ये ना बचेगा। तो ये आपका सेकंड जो कॉमन डिफरेंस है वो भी निकल के आ गया √2। अब थर्ड अगर हम निकालते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, थर्ड वाले कॉमन डिफरेंस में से थर्ड टर्म माइनस क्या करना पड़ेगा सेकंड टर्म। थर्ड टर्म का वैल्यू कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है आपके पास, नहीं थर्ड टर्म तो निकाल चुके हैं, आपको थर्ड मतलब कॉमन डिफरेंस थर्ड निकालने उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्थ टर्म में से करना पड़ेगा माइनस थर्ड टर्म का। तो फोर्थ टर्म का वैल्यू दिया हुआ है 3 + 3√2 माइनस ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा 3 + 2√2। तो यहाँ पे 3 + 3√2 -3 -2√2, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। और 3 में से यहाँ पे पता है फिर से, तो क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 7 ही होगा। तो यहाँ पे बच्चों जो कॉमन डिफरेंस थर्ड है ये भी आपके पास √2 ही बचेगा, क्योंकि 3√2 में से अगर 2√2 अगर माइनस करेंगे तो एक न बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये। तो आप देखें बच्चों कॉमन डिफरेंस सबका क्या नजर आ रहा है बराबर, इसमें भी √2 यहाँ भी √2, मतलब तीनों का तीनों यहाँ पे बराबर आ गया है, इक्वल है। तो बस हम आपको इक्वल निकाल के दिखा रहे हैं। अब यस ये एपी के फॉर्म में है, अब ये एपी के फॉर्म में है, आपको स्टेटमेंट हम पहले लिखवा चुके हैं या बोल भी रहे हैं, यस इन द फॉर्म एन एपी, हम जैसे ही बोल दिए हैं। तो आप यहाँ पे देखिए अगर आपको कितना तक दिया हुआ है 1 2 3 4 सब में दिया, अगर पांचवा टर्म अगर आपको निकालना है तो वही करना पड़ेगा, a प्लस क्या करना पड़ेगा 4d करना पड़ेगा। अब यहाँ पे a एक वैल्यू कितना है 3 है, मतलब फर्स्ट टर्म 4, और d कितना निकाले हैं √2। तो इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस, अच्छा देखिए 4 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे √2 को तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, क्योंकि ये रैशनल है और ये इरेशनल है, ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, तो सीधा यहाँ पे क्या हो जाएगा 4√2 ऐसे लिखा जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखिए 4√2। अब यहाँ पे 6 मतलब नेक्स्ट निकालना है, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं 3 प्लस, अब यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो हो जाएगा 5√2। फिर यहाँ पे नेक्स्ट लिखने हैं आपको, तो 3 अब प्लस 6 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 6√2, यही रहा आपका नेक्स्ट 3 वाला एपी। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का। क्वेश्चंस नेक्स्ट से पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो डेसिमल के हिसाब से काम कर रहा है, तो डेसिमल में है तो उससे कोई कन्फ्यूजन की होने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सब एक ही टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। आप अपने बुक से आंसर्स मैच करते जाएंगे, जो आपको मैच कर पा रहा है या नहीं, अगर नहीं तो आप हमें कमेंट करें और बोलें सर आप यहाँ पे गलती किए हैं या सही किए हैं, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे आपको समझा के बना रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबा बन जाए, लेकिन मेरा मकसद है समझाना। अब यहाँ पे देखिए अगर हम फर्स्ट टर्म की अगर बातें करें, जो कि a1 जो होगा a के हिसाब से मान के चलिए 0.2 है, 6 नंबर बना रहे हैं। सेकेंड टर्म यहाँ पे हो जाएगा बच्चों आपके पास 0.22, थर्ड टर्म हो जाएगा आपके पास 0.2 मतलब 3 गो 2, और फोर्थ टर्म दिया हुआ है 0.2222 4 गो 2। कोई बात नहीं, नाउ यहाँ पे निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करने होंगे इसके लिए।
तो सेकेंड टर्म आपके पास कितना है 0.22 है, माइनस फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों 0.2। अब इसमें अगर माइनस करते हैं तो निकल का आएगा 0.02 है ना। आप देख लेते हैं 0.22 में से अगर आप माइनस करते हैं 2 तो 0 लगा दीजिए, ये 2 इज 0, यस इस तरीके से बचेगा। तो ये रहा आपका फर्स्ट टर्म, सॉरी फर्स्ट कॉमन डिफरेंस। ये हम सर्कल करके इस तरीके से दिखा देते ताकि हाईलाइटेड रहे, इतना है। अब यहाँ पे सेकंड अगर मान लीजिए कॉमन डिफरेंस अगर निकालते हैं तो क्या करना पड़ेगा, थर्ड टर्म में से मुझे सेकंड टर्म को माइनस करना है। तो थर्ड टर्म आपके पास दिया हुआ है 0.222 माइनस सेकेंड टर्म दे दिया 0.22। तो यहाँ पे जो बच्चा निकल के आएगा सेकेंड कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 0.002। ठीक है, आप देख लेना इतना ही आएगा, हम तो सब्ट्रैक्शन किए तो इतना ही आ रहा है। अब थर्ड वाला अगर निकालते हैं कॉमन डिफरेंस तो आपको पता ही है फोर्थ टर्म में से क्या करना पड़ेगा, थर्ड टर्म को माइनस करना पड़ेगा। फोर्थ टर्म कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 0.2 चार गो 2 है माइनस, और थर्ड टर्म में है ना यहाँ पे 2 इस तरीके से। अब कॉमन डिफरेंस यहाँ पे तो लग नहीं रहा है, जो सबका जो है इक्वल आने वाला है। ठीक है, 3 यहाँ पे हो गया। तो आप देख ले बच्चों यहाँ पे कॉमन डिफरेंस अगर आप देखिएगा जो D1 नॉट इक्वल टू, मतलब कॉमन डिफरेंस फर्स्ट नहीं इक्वल है सेकंड का, ना ही इक्वल है थर्ड का, इसका मतलब ये AP के फॉर्म में नहीं है। तो ये हो जाएगा नो, ये इक्वल में नहीं है, तो ये हो जाएगा नो। ये था कौन सा बच्चों 6 नंबर। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 7th नंबर का। 7th नंबर का अगर बात करें तो 7th नंबर के लिए दिया हुआ है 0 -4 -8 -12। ये तो लग रहा है मुझे AP में है, फिर भी चलिए हम इसको बनाते हैं। लेट फर्स्ट टर्म A1 इक्वल्स टू A, इसको मानकर चलते हैं 0 है। अब सेकेंड टर्म की अगर बात करें बच्चों तो क्या हो जाएगा -4। थर्ड टर्म की अगर बात करें बच्चा हो जाएगा -8, और फोर्थ टर्म हो जाएगा -12। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिखे हैं। अब यहाँ पे क्या करना होगा, फाइंड करना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस अगर यहाँ फाइंड कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालना है तो D1 मान लेते हैं। तो अभी तक मैंने बताया उसी के हिसाब से चलते हैं। सेकेंड टर्म में से क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेते हैं। सेकेंड टर्म आपके पास है बच्चों -4, और फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 0, इसका मतलब होने वाला है ये हीरो। तो माइनस यहाँ पे मतलब फर्स्ट जो कॉमन डिफरेंस है वो हो गया -4। अब सेकंड कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको बच्चों मालूम है थर्ड टर्म में से आप क्या करो, सेकंड टर्म को माइनस कर लो। तो यहाँ पे थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है -8, और माइनस सेकंड टर्म हो दिया है यहाँ पे -4। तो यहाँ पे -8 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ भी -4, मैंने पहले ही बोला था ये हीरो बनने वाला है, मतलब ये AP के फॉर्म में हो जाएगा। दूगो यहाँ पे देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस क्या हो चुका है, मिल चुका है। आप थर्ड वाला भी कॉमन डिफरेंस की निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा फोर्थ टर्म में से आप माइनस कर लो थर्ड टर्म, तो यहाँ पे निकल कर आएगा फोर्थ टर्म कितना दिया हुआ है -12, फिर माइनस उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे माइनस, अरे भाई कितना है 8 है ना, तो 8। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे थर्ड अगर निकालें -12 माइनस माइनस हो जाएगा +8, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो निकल के आ गया फिर से -4। तो आपने देख लिया जो तीनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, बस यहाँ पे सेम है। सेम है, हम बस यहाँ पे लिखे नहीं, जैसे पिछला क्वेश्चन में यहाँ पे लिखे थे D1 नॉट इक्वल टू D1 या D3 ऐसे करके दिखाया, हम यहाँ पे आपको बोल के समझा दिए। तो आपको बस इतना क्वेश्चन बना रहे तो आपका स्टेटमेंट तो समझ में आ गया, यस ये AP के फॉर्म में है। अगर ये AP के फॉर्म में है तो आपको क्या करना होगा बच्चा, नेक्स्ट 3 निकालने हैं। आपको पता ही है पहले से 4 को दिया हुआ है, तो हम 5वां निकाल के बताते हैं कितना -4 हो रहा है। वैसे अगर डायरेक्ट भी अगर लिख देंगे तो वैसे भी आ जाएगा, नहीं तो आपको पता ही है यहाँ 5 की बात बोल रहा है तो एक यहाँ पर घटा के लिख देने 4D। अब A का वैल्यू कितना है आपके दिया हुआ है 0, अब प्लस मतलब फर्स्ट टर्म कितना दिया 0 और 4, और D का वैल्यू अगर बात करें तो कितना निकालें -4।
तो यहाँ पे 0 प्लस माइनस माइनस में चला जाएगा, 4 4 जो हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा -16। तो फिफ्थ टर्म जो हो जाएगा वो -16 हो जाएगा। अब ये मान लीजिए नेक्स्ट निकालना है छठा वाला टर्म, तो a प्लस क्या कर लो आप 5d कर लो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का जो वैल्यू है वो फर्स्ट टर्म वो 0 ही होगा, और 5 और d, तो d तो चल रहा है -4 के हिसाब से, तो 0 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 4 यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो छठवां वाला जो टर्म होगा बच्चा ये हो जाएगा -20। ठीक है, छठा वाला निकल, नेक्स्ट 3 निकालना है ना, तो एक तो यहाँ निकाल दिया, दूसरा ये 4 को पहले से दिया ही हुआ है, तो 4 को दिया था पाँचवा था, पाँचवा के लिए ये वाले फॉर्मूला बनाएंगे। और यहाँ फिलहाल निकालेंगे सातवां, क्योंकि 3 वो वाला है, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 6d हो जाएगा। अब यहाँ पे a का अगर बात करें तो एक का हो जाएगा फर्स्ट टर्म 0 दिया हुआ है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6, और d का अगर बात करें तो -4 में चल ही रहा है, तो यहाँ पे 0 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 4 हो जाएगा 24। अब 0 में से तो सब ट्रैक करेंगे तो निगेटिव ना आएगा, तो -24। तो ये रहा a7, तो यहाँ पर रहा तीसरा टर्म, ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकेंड, और ये तीसरा ये रहा। ठीक है, तो आप अच्छा देयरफॉर करके आप चाहें तो सब में आप लगा सकते हो, सर तीसरा जो है ना पहला, सॉरी ये रहा, फिर ये रहा, और ये रहा, ये मेरा नेक्स्ट 3 ये रहा। आप ऐसे भी लास्ट में स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, नेक्स्ट 3 AP। ठीक है ना, आप ऐसे के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, नहीं बात करेंगे फोर्थ का, 8 नंबर का। ठीक है, फोर्थ का 8 नंबर, लगभग में आपका सारे क्वेश्चंस एक ही पैटर्न पे बन रहे हैं बच्चा, इसीलिए आप घबराने की जरूरत नहीं है। आपके इतने सारे क्वेश्चंस हम बता दिए, जितने भी क्वेश्चन हम सारे के सारे क्वेश्चंस बताएंगे, और देखिएगा आपको समझ में आ जाना चाहिए इतने सारे क्वेश्चंस बताने के बाद। अब क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें, फोर्थ का 8, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म अगर बात करें 1 इक्वल्स टू a की अगर बात करें तो -1/2 ये होगा, और सेकेंड टर्म की अगर बात करें बच्चा तो हो जाएगा -1/2, और थर्ड टर्म की अगर बात करें सब में तो -1/2 -2। तो सर ये तो ऑलरेडी पहले ही नजर आ रहा है, ये AP के फॉर्म में है, तो क्या सब में -1/2 -2 लगा दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। ये तो ऑर्डरली भी बता सकते हैं यहाँ पे। वैसे चेक कर लेते हैं कॉमन डिफरेंस, तो क्या होगा, सेकेंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म को माइनस कर लो, सेकेंड टर्म -1 माइनस फर्स्ट टर्म कितना दे दिया बच्चा -1/2। तो यहाँ पे देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस जो आपका नज़र आ रहा है माइनस माइनस प्लस 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। तो देखिए फर्स्ट जो कॉमन डिफरेंस निकाले बच्चा वो कितना निकला 0। वैसे देखने से क्या लग रहा है, सब बराबर ही जा रहा है ना, इसका मतलब AP के फॉर्म में है। अब यहाँ पे सेकेंड अगर कॉमन डिफरेंस अगर आप निकाल दे बच्चों तो क्या निकल आएगा, थर्ड टर्म में से आप माइनस कर लो सेकेंड टर्म का, तो थर्ड टर्म कितना दे दिया, थर्ड टर्म दे दिया आपके पास -1/2 -1/2 सब सेम ही जा रहा है, तो -1/2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/2। तो सेकेंड जो टर्म का सेकेंड जो कॉमन डिफरेंस निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा 0। थर्ड अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ टर्म में से आपको माइनस करना पड़ेगा थर्ड टर्म को। तो देखिए सब एक ही जैसा दिया हुआ है, इसमें कोई अंतर नज़र नहीं आ रहा है, वैसे देखने से भी नज़र आ रहा है और वैसे भी नज़र नहीं आ रहा है, फिर भी हम आपको प्रोसेस से बता दिए। तो थर्ड टर्म भी क्या हो गया 0। अब आपको नेक्स्ट 3 निकालने हैं, तो यहाँ पे नाउ नेक्स्ट 3 यहाँ पर डायरेक्टली देते, पहली बात ये पता चल गया ये AP के फॉर्म में है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं यस इट इज़ एन AP फॉर्म, ठीक है ना। अब यहाँ पे मान लीजिए नेक्स्ट अगर आप 3 निकालते हैं, नाउ नेक्स्ट 3, तो नेक्स्ट 3 AP जो होगा, नाउ नेक्स्ट 3 AP, नेक्स्ट 3 AP, तो क्या लिखिएगा, कितना तक दिया हुआ 4 तक दिया हुआ है, पाँचवा निकालना है। तो रूल वही है, रूल क्या है, अगर 5 यहाँ बोला गया तो A प्लस आप क्या कर 4D, एक घटा के A का वैल्यू दिया फर्स्ट टर्म का -1/2 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू कितना होगा, तो D तो पता चल गया 0 है। आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर -1/2 और ये +0, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो -1/2 ये आएगा। ये रहा पांचवा टर्म, बात समझ में आ गया। अब इसी तरीके से मान लीजिएगा वो 6 टर्म मतलब 6 वाला निकालते हैं, तो ये तो -1/2 ये रहेगा,
रहेगा ना बच्चों। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हम छठा वाला टर्म अगर निकाल रहे हैं तो पता ही होगा a का वैल्यू -1/2 और जीरो, सब तो जीरो से मल्टीप्लाई होते चला जाएगा क्योंकि सब में कॉमन डिफरेंस कितना है, जीरो। छठा टर्म भी यही हो जाएगा और सातवां टर्म भी यही हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का, क्वेश्चंस नंबर 9 का, क्योंकि इसमें मैंने पहले बता दिया था 15 क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो मुझे सब का सब बताना पड़ेगा। 9th नंबर क्वेश्चंस की अगर बात करें बच्चों, 9th नंबर क्वेश्चंस की बात करें तो फर्स्ट टर्म होगा वो a1 के बराबर होगा जो कि कितना है 1। सेकेंड टर्म की अगर बात करें तो हो जाएगा आपके पास 3। फोर्थ टर्म की अगर बात करें बच्चा तो हो जाएगा 9 और थर्ड टर्म का 9 और फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा 27। इसके अगर हम अब निकालते हैं कॉमन डिफरेंस बच्चा, तो कॉमन डिफरेंस फर्स्ट निकालने हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो। तो सेकेंड टर्म कितना है बच्चा 3, फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 1, तो यहाँ पे निकल कर आ गया 2। तो कॉमन डिफरेंस फर्स्ट को निकल कर आ गया 2। नेक्स्ट निकालते हैं कॉमन डिफरेंस सेकेंड, इसके लिए क्या करना होगा, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करना पड़ेगा। तो थर्ड टर्म जो दिया गया है वो कितना दिया हुआ है 9 और सेकेंड टर्म दिया गया है 3। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बच्चा ये जो कॉमन डिफरेंस जो निकाल रहे हैं तो सेकेंड वाला जो निकल के आ रहा है वो 6 निकल के आ रहा है। सेकेंड वाला क्या निकला 6। और वही अगर मान लीजिए अगर हम थर्ड वाला अगर कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो उसके लिए मुझे फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को माइनस करना पड़ेगा। अब जैसे ही इसको माइनस करें तो फोर्थ टर्म दिया हुआ है 27 और थर्ड टर्म दिया हुआ है कितना 9। तो यहाँ पे देख लीजिए बच्चा आ गया 18। और देखिए ये और ये क्या बराबर है, नहीं है ना तो इसका मतलब ये नहीं है एपिक फॉर्म। बस इतना समझ जाइए, इसके आगे कहानी नहीं बताने, आप समझ चुके हैं क्या करना उसके आगे। जो D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3, मतलब कॉमन डिफरेंस एक दूसरे से जब बराबर नहीं होते हैं तो आप कह सकते हैं वो एपिक के फॉर्म में नहीं है। अब हम बात करते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 10 का। यहाँ पे भी देख लेते हैं फर्स्ट टर्म जो है वो क्या दिया हुआ है a दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए सेकेंड टर्म के लिए तो सेकेंड टर्म कितना दिया है बच्चा 2a दिया हुआ है। थर्ड टर्म की अगर बात करें बच्चा तो कितना दिया हुआ 3a दिया हुआ है। और फोर्थ टर्म की अगर बात करें तो फोर्थ टर्म दे रखा है आपके पास 4a। नाउ फाइंड कॉमन डिफरेंस, नाउ वी आर फाइंडिंग कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस D1 इक्वल्स टू हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म इज योर 2a and first term is your a, now equals to a. So first common difference is your a, and now second common difference a3 minus a2। तो यहाँ पे a3 कितना दिया आपके पास 3a माइनस a2, मतलब सेकेंड टर्म कितना दिया हुआ है 2a। तो यहाँ पे भी आपका कॉमन डिफरेंस कितना निकला a ही निकला है। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो चौथा वाला भी आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो फोर्थ कॉमन डिफरेंस अगर निकाल रहे हैं बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा ए फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। तो फोर्थ टर्म आपको पता चल गया है क्या है 4a और यहाँ पे हो जाएगा 3a। तो यहाँ पे अच्छा तीसरा ही कॉमन डिफरेंस निकलेगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस थर्ड अगर बात करें तो ये भी a। इसका मतलब यस दे आर इन AP, मतलब ये जो नंबर दिख रहा है ये AP के फॉर्म में है। तो AP के फॉर्म में है तो सीधा सीधा आप लिख देते हैं, आपको समझ में इतना आ चुका है। स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं यस नेक्स्ट 3 AP, नेक्स्ट 3 अगर AP हम यहाँ पे अगर लिखें तो आप कैसे लिख सकते हो, 4 तक दिया हुआ है ना, 5वां लिखना है तो आप यहाँ पे लिखो 5a5। तो फॉर्मूला पता ही है, यहाँ पे हो जाएगा 4d हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है बच्चा a है प्लस 4 इंटू डी कितना निकाले, सबका कॉमन डिफरेंस तो बराबर ही है, a निकल का है तो a हो जाएगा।
इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे a प्लस में 4a मल्टीप्लाई कर लिए, आप जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5a। तो पांचवा जो टर्म होगा हो जाएगा 5a, और 6 के लिए आप क्या लिख सकते हैं बच्चा, डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे 6a हो जाएगा। और 7 टर्म के लिए क्या हो सकता है यहाँ पे 7th a हो जाएगा ना। आप इस वाले फॉर्मूला पहले पुट करें तो आपको मिल जाएगा। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं 11th नंबर का। ठीक है, 11th नंबर को अगर हम बनाए यहाँ पे सेम ही प्रोसेस है। हम चाहते हैं अच्छे तरीके से आप समझ जाएं, क्योंकि बिहारी में हम आता है, मैं नहीं आता है, हम आता है। अब यहाँ पे अगर हम 11th नंबर की अगर बातें करें, 11th नंबर का ही बात करना है। लेट यहाँ पे मान लीजिए जो फर्स्ट टर्म है वो a के बराबर में है, जो कि a है। सेकेंड टर्म यहाँ पे कितना दे दिया बच्चा, a स्क्वायर, इस तरीके से। और थर्ड टर्म दे रखा है बच्चा आपके पास a3 दे रखा है, a क्यूब मतलब पावर। और चौथा जो टर्म दिया हुआ है वो 1 पावर 4 दे रखा है। इसमें अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस फाइंड कर ले बच्चा, तो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकेंड टर्म में से माइनस करना पड़ेगा फर्स्ट टर्म को। सेकेंड टर्म कितना दिया हुआ a स्क्वायर, a स्क्वायर में से अगर a को माइनस करेंगे कभी माइनस नहीं होगा, तो ऐसे रह जाएगा। आप चाहे इसको कॉमन लेके लिख सकते हैं a1, ऐसे करके लिख सकते हैं, वो चलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस कुछ इस तरीके से आ गया। हम यहाँ पे अलग अलग निकालते हैं। अब सेकेंड अगर कॉमन डिफरेंस अगर निकालें तो यही करना पड़ेगा, थर्ड टर्म में से आप माइनस करो सेकेंड टर्म को। थर्ड टर्म आपके पास कितना दिया हुआ है a क्यूब, माइनस हो जाएगा सेकेंड टर्म जो कि a स्क्वायर। अब सेकेंड जो कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे a स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, क्या बच रहा है, तो बच रहा है आपके पास a माइनस 1। ये रहा आपका सेकेंड कॉमन डिफरेंस। और थर्ड अगर निकालते हैं बच्चा, थर्ड अगर कॉमन डिफरेंस निकालते हैं उसके लिए तो फिर से वही फॉर्मूला है, फोर्थ टर्म माइनस यहाँ पे थर्ड टर्म। तो क्या करना होगा, फोर्थ टर्म कितना है 1 पावर 4 माइनस 1 पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 पावर 3 अगर आप कॉमन लेते हो तो यहाँ बचेगा a माइनस 1। ये रहा कॉमन डिफरेंस थर्ड वाला। लेकिन देखिए तीनों बराबर नहीं है, तीनों अगर आप वैल्यू अगर रखते हैं यहाँ पे तो बिल्कुल बराबर नज़र नहीं आएगा, तो इसके आगे आपको बढ़ाना नहीं है, ये AP के फॉर्म में नहीं है। चलिए बच्चों, अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का, फोर्थ का 12th। फोर्थ के 12th में अगर हम बात करें, हो गया बस 3 और ज़्यादा नहीं, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने हैं। अगर हम यहाँ पे 12 की बात करें बच्चा, 12th नंबर का क्या लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो होगा a1 इक्वल्स टू a की बात करें यहाँ पे तो हो जाएगा √2। सेकेंड टर्म की अगर बात करें बच्चा, लिखा हुआ है √8। अच्छा, √8 को आप कैसे लिख सकते हो, 2√8 लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 2 8 हो जाएगा। और थर्ड टर्म को आप बच्चा कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे रूट जो कि 18 लिखा हुआ है तो आप यहाँ लिख सकते हो 3√2 लिख सकते हो। और फोर्थ टर्म को अगर बात कर ले बच्चा, लिखा हुआ है 32, तो यहाँ आप लिख सकते हो 4√2, तोड़ के लिख सकते हो। सर कैसे तोड़े हैं, जैसे मान ली 32 को बता रहे हैं, आप यहाँ पे 32 लिखा हुआ है ना, अब इसका अगर प्राइम फैक्टराइज करके ऐसे करके लिखिएगा, 2 लगा दी यहाँ पे 16 हो गया, 2 लगा दी यहाँ पे 8 हो गया, और 2 लगा दिए 4, और यहाँ पे 2 लगा दिए 2। पता ही है पेयर जिसका बनता है उसको क्या करना होता है, बाहर इसमें से एक पेयर 2, इसका 2, तो 2 2 जाए कितना हो जाएगा 4, बाहर हो जाएगा। इसका पेयर नहीं बना तो ये रूट के अंदर में ही रह जाता है, जो कि आप लोगों को पहले से मालूम है, बेसिक सा नॉलेज। चलिए अब इसका हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको फर्स्ट कॉमन डिफरेंस अगर निकाल के दे रहे हैं बच्चा, तो देखिए a2 में से अगर हम माइनस कर लेते हैं a1 का, तो a2 कितना नजर आ रहा है बच्चा, 2√2 नजर आ रहा है, और a जो फर्स्ट टर्म है वो √2 नजर आ रहा है, माइनस करने पे बचेगा √2 ये। तो कॉमन डिफरेंस फर्स्ट जो निकल के आ गया वो निकल के आ गया √2।
वही अगर हम बात कर लें नेक्स्ट वाले, अगर कॉमन डिफरेंस अगर निकालते हैं तो नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस जैसे मान लीजिए हम D2 निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थर्ड टर्म में से मुझे सेकंड टर्म को माइनस करना पड़ेगा। तो थर्ड टर्म दिया हुआ आपके पास 3√2 माइनस सेकेंड टर्म दे रखा है 2√2। फिर से इसको आप माइनस करेंगे, पता है 3 में से 2 गया तो आपके पास कितना बचेगा, 1, और 1 को अगर √2 यहाँ पे तो पूरे तरीके से कॉमन है, तो यहाँ बचेगा √2। मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेकंड भी कितना निकल का आ गया, इसका निकल का आ गया √2, सेकंड का भी कॉमन डिफरेंस हो गया √2। अब थर्ड का अगर निकाल के दिखाए बच्चा, थर्ड अगर कॉमन डिफरेंस निकालते हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करना पड़ेगा, और फोर्थ टर्म जो दिया हुआ है 4√2 दिया हुआ है, और थर्ड टर्म जो दिया हुआ है 3√2 दिया हुआ है। इसका भी अगर हम माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस कितना निकल का आ जाएगा, √2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, सब बराबर नजर आ रहा है। अगर सब बराबर अगर है इसका मतलब ये AP के फॉर्म में है। यस, यहाँ पे लिखना पड़ेगा यस इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन AP, ठीक है। या आप हिंदी में लिखना चाहते तो लिख सकते हैं हाँ यह एक समानांतर श्रेणी में है। अब अगला 3 ऐसे करके स्टेटमेंट, क्योंकि हम बोल रहे हैं सब में, ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं हम लिखने रहे, लेकिन यहाँ पे इतना लिख रहे हैं यस। अब नेक्स्ट अगर 3 निकालना है तो ये भी लिखिए देते हैं। नेक्स्ट 3 AP क्या बनेगा बच्चा, नेक्स्ट 3 AP के लिए आपको चाहिए 5वां पोजिशन, फिफ्थ वाला टर्म। आपको पता है ये फॉर्मूला बार बार करें, A प्लस क्या बनेगा, A घट जाएगा 4D हो जाएगा। तो A का वैल्यू आपके पास जो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है वो √2 है, प्लस 4, और D का वैल्यू कितना है, √2 है ना। D का वैल्यू कितना है, √2 है। तो ये तो 1 2 3 चौथा हो गया, √2 हो गया। अब यहाँ पे इसको अगर निकाल रहे हैं फिफ्थ वाला टर्म, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो √2, अब प्लस में इसको हमने किया 4√2, तो कुछ ऐसा निकल के आ गया। कैसा, इसको अगर जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा ना, तो 5वां जो टर्म होगा √2 जोड़ लेंगे तो 1 बढ़ गया, तो 5√2। अच्छा, इसको अगर तोड़ना पड़ेगा तो 5 25 और 2 50। आई थिंक आप √50 देख सकते हो, अगला हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अब नेक्स्ट अगर मान लीजिए छठा वाला पोजीशन टर्म निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, A प्लस यहाँ पे 5D, एक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, √2 प्लस 5, और D का वैल्यू अगर बात करें तो √2 है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चा तो √2, अब प्लस में 5 को √2 से, अगर 5 को आप √2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा तो कितना हो जाएगा, 5√2। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 5√2। अब ये दोनों सेम है, √2 जैसे हम लोग ऐसे करते हैं ना, x प्लस एक्स, तो दोनों सेम होता है, कैसे जोड़ लीजिए 2x हुआ, उसी तरीके से यहाँ दोनों का सेम है। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 6 कितना बन जाएगा, √2। इसको अगर हम थोड़ा ऐसे लिखते हैं 6 6 हो जाएगा 36 और 72, रूट में 72 ऐसे भी लिख सकते हो, छठा वाला पोजीशन। सातवां अगर टर्म की अगर बात करें तो सातवां टर्म के लिए भी आप ऐसे लिख सकते हो। कहाँ गया, यहाँ पे सातवां टर्म की अगर बात करें तो A प्लस 6D, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना दिया बच्चा, √2 प्लस 6, और D की अगर बात करें कितना दिया हुआ है, √2। तो यहाँ पर हो जाएगा √2, अब प्लस में 6 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6√2। अब इसको जोड़ लेंगे तो एक इसका तो हो जाएगा 7√2। अब इसको हो जाएगा 7 7 जब 49, और 9 को 2 से करेंगे तो 98 पूरा इस तरीके से रूट। ये रहा आपका सातवां टर्म। 3 गो टर्म चाहिए ना बच्चा, तो एगो ये हो गया, एगो ये हो गया, एक ये हो गया, तो 3 गो हो गया आपका आंसर। चलिए बच्चों हम बात करते हैं 13th नंबर। क्या 13th नंबर आपका AP के फॉर्म में है या नहीं है, उसके लिए मुझे फिर से कॉमन डिफरेंसेस पता करना होगा। तो 13 नंबर की अगर बात करें तो 13 नंबर में क्या लिखा हुआ है, लेट 13 नंबर
13 नंबर, अरे यार सही से लिखाओ, कितना तुम भी। चलो यहाँ पे लेट कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म जो दिया हुआ है वो a के बराबर में है और वो कितना है, √3 है। सेकेंड टर्म की बात करें बच्चा तो कितना हो जाएगा, √6। थर्ड टर्म की अगर बात करें बच्चा तो कितना हो जाएगा, √9। और फोर्थ टर्म की अगर बात करें तो लिखा हुआ है यहाँ पे 12, है ना। देखिए ये तो ठीक है, इरेशनल है, इसमें तो ऐसे ठीक है, इसको आप 3 लिख सकते हो। इसका अगर बात करें, इसको लिखने की अगर बात करें तो कैसे लिख सकते हो, 12 को आप ऐसे लिखो, 2 6 लगाओ, 2 3, इसका पेयर बन रहा है, इसको बाहर कर दो तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे बाहर, यहाँ पर हो जाएगा 3। इसमें ऐसा कुछ हो नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पर √2 इंटू क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, है ना। इसमें हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √3, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, इसको एज इट वैसे छोड़ देते, कोई फर्क नहीं। अब इसके अगर कॉमन डिफरेंस अगर निकाले बच्चा तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए फर्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, जो सेकेंड टर्म में से क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेते हैं। जो सेकेंड टर्म है कितना है, √6, और फर्स्ट टर्म कितना है, √3। नेवर सब्ट्रैक्टेड, ऐसा सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, छोड़ देते हैं। सेकेंड कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ पे थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस कर लो। थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है, 3। सेकेंड टर्म कितना दिया हुआ है, √6, ये भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। और कॉमन डिफरेंस थर्ड की अगर बातें करें, इसके लिए फोर्थ में से थर्ड टर्म को माइनस कर लो तो यहाँ पे फोर्थ टर्म भी कितना दिया हुआ है, फोर्थ टर्म की अगर बात करें तो दिया हुआ है 2√3 माइनस, और इससे प्रीवियस जो दिया हुआ 3, ये भी सब्ट्रैक्टेड नहीं होगा। तो देयरफॉर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस D1 D2 और D3 नेवर इक्वल्स ईच अदर, सो देयरफॉर इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एन AP, ये AP के फॉर्म में नहीं है, ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे अलग अलग है। आई होप आपको 13 नंबर बात समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं 14th नंबर का। वैसे 14th नंबर भी क्या लग रहा है बच्चा, आप लोग खुद से भी बता सकते हो, सर इतने सारे क्वेश्चंस बताए हैं तो हमको नहीं लग रहा है आप लोग को अब कोई प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज में हुआ होगा। क्वेश्चंस नंबर अगर 14th का अगर बात करें बच्चा तो क्वेश्चंस नंबर 14th में भी आप देख सकते हो, जो फर्स्ट टर्म जो है वो कितना दिया हुआ, 1 का स्क्वायर। सेकेंड टर्म की अगर बात करें बच्चा तो लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर, और थर्ड टर्म की अगर बात करें बच्चा तो लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर, और फोर्थ टर्म लिखा हुआ है 7 का स्क्वायर। अगर बच्चा इसको हम ऐसे करके लिखे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। नाउ इसका अगर कॉमन डिफरेंस अगर निकाले बच्चा तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए फर्स्ट अगर निकालने हैं तो सेकेंड टर्म में से अगर मान लीजिए फर्स्ट टर्म अगर निकाल रहे हैं तो सेकेंड टर्म हो जाएगा 9 और फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1। तो फर्स्ट जो कॉमन डिफरेंस हुआ बच्चा यहाँ हो जाएगा 8। चलिए बच्चे, अब सेकेंड की अगर बात करें तो ये थर्ड टर्म में से अगर हम सेकेंड टर्म को अगर माइनस करते हैं तो थर्ड टर्म कितना दे दिया बच्चा 25 और माइनस 9, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 16 हुआ। सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा 16, फर्स्ट टर्म या सॉरी टर्म नहीं कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट जो कॉमन डिफरेंस वो 8 हुआ, सेकंड कॉमन डिफरेंस कितना हुआ 16 हुआ। और थर्ड अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो फोर्थ टर्म में से जो है ना थर्ड टर्म को माइनस करेंगे और फोर्थ टर्म हो जाएगा 49, और थर्ड टर्म दिया हुआ है 25। अब सब्ट्रैक्ट किया जाए, 9 में से 5 यहाँ पे हो जाएगा 4, 4 में से 2 गया तो 24। तो थर्ड जो कॉमन डिफरेंस निकला बच्चा वो हो जाएगा 24। क्या आपको लग रहा है तीनों सेम है? नहीं है ना, तो सीधा लिख दीजिए D1 नॉट इक्वल्स टू D2 नॉट इक्वल्स टू D3। इसके लिए ये कॉमन क्या नहीं है, AP के फॉर्म में नहीं। इतना बात समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चंस का इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें तो कुछ इस तरीके से आपको लिखा हुआ है। कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेट कर लीजिए जो फर्स्ट टर्म जो है A1 वो A के बराबर में होगा तो 1 का स्क्वायर। सेकेंड टर्म की अगर बात करें हो जाएगा 5 का स्क्वायर। थर्ड टर्म की अगर बात करें तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर। और फोर्थ टर्म की अगर बात करें तो दिया हुआ है आपके पास क्या 7 का पावर 3 होना चाहिए, या सीधा 73 दे दिया।
चलिए हम यही लेके चलते हैं, जब दे दिया तो दे दिया, हमको नहीं पता है 73 है कि 7 का क्यूब है। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होगा बच्चा, 1 ही होगा। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और ये 73 लेके चलते हैं 73। अब यहाँ पे अगर कॉमन डिफरेंस निकाले बच्चा, अगर कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट कॉमन डिफरेंस हो जाएगा A2 माइनस हो जाएगा A1 होगा। अब यहाँ पे जो सेकंड टर्म है वो कितना बचा 25, और फर्स्ट टर्म कितना है 1, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो निकल कर आ रहा है फर्स्ट वाला वो हो जाए 24। अब सेकंड कॉमन डिफरेंस अगर निकाल रहे बच्चे तो यहाँ पे थर्ड टर्म में से हम सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, थर्ड टर्म जो होगा वो 49, अब माइनस सेकंड टर्म जो होगा कितना होगा 25, यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 24। क्या देख पा रहे बच्चा, यहाँ पे सेकंड जो है कॉमन डिफरेंस कितना निकला 24, अब फर्स्ट कितना निकल कर आ रहा है 24। चलिए इस तरीके से थर्ड वाला भी पता कर लेते हैं, क्योंकि सब निकालने पड़ेंगे, यही तो पता करना है AP है कि नहीं है। अब यहाँ पे D3 की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म में से जो है ना थर्ड टर्म को माइनस करेंगे, और फोर्थ टर्म दे दिया हुआ 73, और ये दे दिया थर्ड टर्म 49, यहाँ पे भी 24 आ गया, 9 4 13 4 2 6 1 7, यस यहाँ पे भी थर्ड जो कॉमन डिफरेंसेज है वो आपका हो गया है बराबर। इसका मतलब ये हुआ ये 73 में ना था। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस अगर बच्चा यहाँ पे बराबर हो गया तो आपको पता ही यहाँ पे D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू अगर D3 हुआ है तो हम लिख सकते हैं यस इट इज इन द फॉर्म एन AP। अगर AP के फॉर्म में है बच्चों तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3 जो है ना नेक्स्ट जो 3 है वो हम लोग आराम से AP निकाल लेते हैं, और नेक्स्ट 3 AP क्या होगा ये हम लोग को पता है पहले से। कैसे कैसे पता है, तो फॉर्मूला से। आपको पता है 4 तक दिया, 5वां निकालना है तो A प्लस क्या करना पड़ेगा 4D करना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म कितना दिया है बच्चा 1 चलना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर तो पता चल रहा है 4, और D कितना निकाला है 24। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 24 चौका हो जाएगा 96, तो जोड़ लीजिए यहाँ पे हो जाएगा 97, यहाँ पे हो जाएगा 97, तो फिफ्थ टर्म हो जाएगा ये। अब 6 टर्म्स निकालने हैं आपको, छठवां वाला पोजीशंस, तो A प्लस क्या करना पड़ेगा 5D। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 ही होगा, 5 इंटू D के वैल्यू दिया है 24 24, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चा कितना हो जाएगा 1 प्लस 25 4 जाए कितना होता है, लगता है यहाँ पे 120 तो होना चाहिए, 24 5 5 का 20 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 2 12, यस 120 हो जाएगा। तो छठा वाला जो टर्म होगा नेक्स्ट सेकंड वाला वो हो जाएगा 121, और सातवां वाला अगर मान लीजिए निकालते हैं, क्योंकि 3 को निकालना है तो एक यहाँ निकाल दिए और एक यहाँ पे निकाल दिए नेक्स्ट 3 में, और यहाँ पे निकालते हैं A प्लस 6D। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, A का जो वैल्यू है वो कितना है 1, और यहाँ हो जाएगा 6, और D का वैल्यू हो जाएगा 24। तो अब यहाँ पे 1 प्लस 24 आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जोड़ना पड़ेगा, सॉरी 24 इंटू 6 6 4 यहाँ हो जाएगा 24 24 कैरी 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 2 12 हो जाएगा, 12 2 यहाँ जो 14 144। अब यहाँ पे बच्चा आप क्या करें, यहाँ पे आप जोड़ लें तो हो जाएगा 145। देयरफॉर यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 गो जो नेक्स्ट बोला गया था, पहला 97, दूसरा 121 और तीसरा 145, ये नेक्स्ट 3 आपका AP रहा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इस एक्सरसाइज में 5.1 की बात करें, AP में हम लोगों ने क्या सीखा, जो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, और अगर AP की बात करें जो AP है भी या नहीं, तो AP को लाने के लिए मैंने क्या बताया, कॉमन डिफरेंस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कॉमन डिफरेंस अगर मान लीजिए आपका सब बराबर हुआ तो आप मान लीजिएगा वो AP के फॉर्म में है, ठीक है ना। और वही अगर मान लीजिए कॉमन डिफरेंस अगर बराबर नहीं हुआ, ठीक है ना, इसका मतलब वो AP के फॉर्म में नहीं। आई होप आपको ये क्लासेज या हम यूँ कहें ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके से अगर परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे है तो आप इसको जो है ना कृपया करके इसको फॉरवर्ड करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।